इस वीडियो में मैं आपको 35 एडवांस क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस लोगैरिथम टॉपिक का। ये जो क्वेश्चंस है थोड़े इजी लेवल के नहीं है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा कि इसके सॉल्यूशंस कैसे लाए। तो आपको ना इसमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। ये जो क्वेश्चंस टाइप थे ना, ये मैंने सितंबर 25 के पेपर के पहले भी एक सुपर 30 सीरीज चलाया था, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे। तो वी आर डूइंग दिस सीरीज अगेन। ये एक विद्योदय का टेस्ट सीरीज़, या फिर मुझे ये पता नहीं इतना श्योरली टेस्ट सीरीज़ होता है या उनका एक जिद सीरीज़ करके मैंने जितना सुना था। एक स्टूडेंट ने मेरे को उसका पीडीएफ भेजा था, उसमें उसको कुछ डाउट्स था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो बनाए, बिकॉज क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन पार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, पहला ही बहुत भयंकर सा, में ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज y रेस टू फोर्थ रूट ऑफ y। और बच्चा ये ना ऐसे है, y रेस टू फोर्थ रूट ऑफ y, ये ऐसे है, ठीक है। y रेस टू फोर्थ रूट ऑफ y, ये ऐसे लिखता हूँ मैं, तो आपको समझ जाएगा। द होल रेस टू y है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चा, मैं क्या करता हूँ, मैं ये y रेस टू फोर्थ रूट ऑफ y को मैं कुछ नहीं करता। यहाँ पे ये y का मतलब है y रेस टू 1 और इस y का मतलब है y रेस टू 1/4, और ये पूरा रेस टू क्या है बच्चा, y है। अब नेक्स्ट स्टेप में y ऐसे रहेगा, ये भी y ऐसे रहेगा, ये फोर्थ रूट ऑफ y भी ऐसे रहेगा। आपको पता है कि इंडाइसेस में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1/4 अगर फिर हो तो ये सर 5/4 आएगा, और इसके बाहर भी बच्चा y है। अब इंडाइसेस में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा बच्चा y रेस टू y इंटू फोर्थ रूट ऑफ y इज इक्वल टू y रेस टू 5y/4, ये ऐसे हो जाएगा। अब बच्चा बेस सेम है दोनों का, देखो ये बेस और ये बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो यहाँ से वी कैन से y इंटू फोर्थ रूट ऑफ y दिस इज इक्वल टू 5y/ कितना बच्चा, 4। अब देखो ये y और ये y तो कट गया। फोर्थ रूट का मतलब बच्चा सबको पता है y रेस टू 1/4 होता है। ये किसके इक्वल है बच्चा, 5/4 के। बच्चा ये 1/4 उधर जाके क्या हो जाएगा, सर ये 1/4 उधर जाके तो 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5/4 रेस टू 4। अब 5 को बच्चा अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा, और 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा। तो जो आपका आंसर आएगा बच्चा, दैट विल बी 625/256, जो कि सी ऑप्शन है। समझे गया पहला सम? यस सर। कम टू सेकेंड, सारे अच्छे लेवल के समझे। हाँ, ये सारा टर्म बच्चा इक्वल है, तो इसको ना हम किसी के तो इक्वल रखते हैं। ये सारे टर्म को ना बच्चा मैं के इक्वल रखता हूँ, किसके इक्वल, के, ठीक है। अब बच्चा यहाँ से मुझे ना x की वैल्यू बता, सर अगर 3x के इक्वल होगा तो x हो जाएगा k/3। ऐसी y की वैल्यू बताओ सर, k/5, और ऐसी z का वैल्यू बताओ सर, k/6। ये आ गया। अब सर क्वेश्चन ने बोल रखा है कि x - y है ना 48 है, तो अगर x - y 48 है, देखो मेरे को x की वैल्यू मालूम है k/3, मुझे y का वैल्यू भी मालूम है k/5, ये बच्चा 48 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा सर ये हो जाएगा 5k - 3 के मतलब है 2k, और नीचे 5 3 = 15, ये 48 के बराबर है। तो इसको बच्चा जब तुम सिंप्लीफाई करोगे ना, तो k का वैल्यू 360 आ जाएगा। अब बच्चा k 360 मिल गया, तो क्या तू ये सारे नंबर्स ढूंढ सकता है? हाँ सर, ये मिल जाएगा ना, अभी k मिल गया क्योंकि इसमें मिसिंग तो k ही था। अब बच्चा 360 को 3 से डिवाइड कर, तेरे जो x का वैल्यू आएगा वो 120 आएगा, जो y का वैल्यू आएगा दैट विल बी 72, और जो z का वैल्यू आएगा दैट विल बी 60। क्वेश्चन ने क्या मांगा बच्चा, z + x, तो z है बच्चा हमारा 60 और x है 120। व्हाट इज 60 + 120 बच्चा, 180 शुड बी योर आंसर। क्या आएगा आंसर, 180। कोई ऑप्शन है क्या 180 वाला? हाँ सर, बी इज योर राइट आंसर। समझाए दो? यस सर। थर्ड देखो, थर्ड सर थोड़ा सा इजी है, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, सारे 2 के टर्म्स है ना, तो सबको बच्चा 2 के फॉर्म में लिखो और फिर इसको करते। देखो बाहर और अंदर टर्म कभी भी रहेगा ना पावर, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो n × m mn, 1 × m m इंटू 2^2n इंटू 2^n डिवाइडेड बाय, सर इसको भी खोल दो, ये हो जाएगा 2^mn + n इंटू 2^2m। और बच्चा ये सारे टर्म अगर 2 के, तो मुझे एक बात बता, इंडाइसेस में 1 आंसर कभी आता है? जब सर एनी नंबर रेस टू 0, तो क्या मैं इसको 2^0 लिख सकता हूँ? हाँ सर। अब बच्चा एक चीज़ समझो, जितने भी ऊपर वाले टर्म है सबके पावर ऐड हो जाएंगे, और जो नीचे वाले टर्म है वो ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो इसे आप क्या लिख सकते हो पता है क्या? इसे आप लिख सकते हो 2^2
mn प्लस m प्लस 2n प्लस n, ये अभी mn प्लस n ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस mn माइनस n और प्लस 2m ऊपर जाके हो जाएगा माइनस 2m एंड दिस इज इक्वल टू बच्चा 2 रेस टू कितना 0। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये प्लस mn माइनस mn कट गया सर, ये प्लस n माइनस n कट गया और अभी सर क्या बचा सर, बचा 2 रेस टू m प्लस 2n माइनस 2m इज इक्वल टू 2 रेस टू 0। सर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो m प्लस 2n माइनस m को आप लिख सकते हो 2n माइनस m। अगर 2n माइनस m 0 है तो बच्चा ऐसे m की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, m का वैल्यू आएगा 2n, तो इसका आंसर बच्चा 2n है जो कि मेरा ऑप्शन डी में है। क्लियर विद थर्ड? यस सर। फोर्थ लॉग का क्वेश्चन है, log x टू द बेस 5 का मतलब बच्चा होता है log x बाई log 5। log x टू द बेस 25 का मतलब होता है log x बाई log 25, और बच्चा 25 किसी का पावर होता है क्या? हाँ सर, 5 का स्क्वायर होता है तो इसे लिख दो 2 log 5। वैसे ही बच्चा 125 क्या होता है सर, 125 5 का क्यूब होता है तो बच्चा हो जाएगा 3 log 5, और इन सबका आंसर है ना 11/3 के बराबर है। अब अगर आप सारे टर्म्स में देखोगे तो बच्चा log x बाई log 5 कॉमन है तो सबको बाहर निकाल दो सर, अंदर बच जाएगा 1, ये बच जाएगा 1/2, ये बच जाएगा 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू बच्चा 11/3। ये भी समझा? यस सर। नेक्स्ट सुनो, अभी log x बाई log 5 को अगेन बच्चा यू कैन राइट log x टू द बेस 5, और यहाँ पे ना आप एलसीएम ले लो सर, 1 2 3 का एलसीएम 6 होता है तो पहले वाले को तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 3 से, तीसरे को 2 से, दिस इज इक्वल टू 11/3। अभी log x टू द बेस 5, 6 प्लस 3 प्लस 2 करोगे ना बच्चा तो 11 ही आता है, तो 11/6 और ये 11/3 हो गया। अब सर 11 भी कट गया, अब देखो ये 6 ऊपर भेज दो, जब 6 और 3 डिवाइड होके ना 2 हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन बचा बच्चा log x टू द बेस 5 इक्वल टू 2। तो सर यहाँ से x क्या होगा सर, x के लिए 5 उधर जाएगा और 2 उसके टकले पे जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी सर बच्चा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो आपका आंसर 25 आएगा जो कि मुझे ऑप्शन डी में दिख रहा है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आओ, log x का वैल्यू बच्चा m प्लस n है, log y का वैल्यू m माइनस n है, इसकी आंसर पूछिए। सर ये वाला तो चलो हमारे नोट्स में भी ऐसा सम है, मतलब जो आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करते हो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन लिखा है 100y3। सर इसमें 3 टर्म है, एक ऊपर और 2 नीचे, तो log का प्रॉपर्टी बोलता है ऊपर वाला टर्म ऐड होगा और नीचे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसे लिखोगे आप log x स्क्वायर माइनस log 100 माइनस log y3। सर इंडाइसेस में पावर आगे आ जाता है तो ये हो जाएगा 2 log x। 100 बच्चा क्या होता है सर, 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दो, और इसे लिख सकते हो बच्चा 3 log y। अब नेक्स्ट सुनो, 2 क्या आपके पास log x का वैल्यू है बच्चा m प्लस n, सर ये 2 आगे आ जाएगा और log 10 है ना बच्चा 1 होता है, माइनस 3 व्हाट इज log y का वैल्यू बच्चा m माइनस n। इसे ज़रा सिंप्लीफाई करते आ जाओ सर, 2m प्लस 2n माइनस 2 माइनस 3m और ये प्लस 3n, ये ऐसा हो जाएगा। अब बताओ इसका क्या आएगा सर। सर देखो यहाँ पे हमारा कुछ कैंसिल वगैरह तो हो रहा नहीं है, तो ये 2m और ये 3m सब्ट्रैक्ट होकर सर माइनस m बचेगा, 2n प्लस 3n सर 5n, तो 5n माइनस m माइनस 2 विल बी योर आंसर, 5n माइनस m माइनस 2 विल बी योर आंसर, जो कि बच्चा मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर? यस सर। 6th इज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा लेवल का सम डाला है। ऑयल ए का कॉस्ट 60 रुपया प्रति लीटर है, ऑयल बी का कॉस्ट 80 रुपया प्रति लीटर है, और इसे P/Q के रेशियो में मिक्स किया है, और ये सेल हो रहा है 84 रुपीज़ में, जिसके अंदर 15% प्रॉफिट मार्जिन है, और जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर ऑयल। डियरर ऑयल का मतलब होता है जो महंगा वाला ऑयल है उसका 15% है, महंगा वाला ऑयल का 15% कॉस्ट प्रॉफिट चार्ज कर रहा है P/Q। देखो इस हमको करने का तरीका क्या है, जो पहले की प्राइस है ना उसको बीच में, उसको लिखो एक कॉर्नर में, जो दूसरे की प्राइस है उसको लिखो दूसरे कॉर्नर में, और इससे ना बच्चा आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालोगे आप, 84 में से आप 15% प्रॉफिट माइनस करोगे, बट वो 15% आपने 80 रुपये का निकाला होगा डियरर प्राइस का, तो 80 का 15% ना बच्चा 12 रुपया होता है, तो आपका ये वाला वैल्यू 72 आएगा, तो इससे आप बीच में लिखोगे 72। अब बच्चा आपको इसका डिफरेंस लेना है, सबको आई होप ये टेक्निक आता है, तो 80 में से 72 गया बच्चा तो ये 8 हो जाएगा, और अगर 72 में से 62 गया तो 12 हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या आता है बच्चा, 4 2 ज़ा 8,
4 3 ज़ा 12। तो आपका आंसर बच्चा आएगा 2:3। क्या आएगा आंसर? 2:3, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट आओ, एक बैट्समैन ने पहले 3 इनिंग्स में स्कोर किया इन द रेशियो ऑफ 2:3:7। तो आप कॉमन मल्टीपल एक्स ले लो, आपका फर्स्ट मैच का स्कोर होगा 2x, सेकेंड मैच का स्कोर होगा 3x और थर्ड मैच का स्कोर होगा 7x। अब क्वेश्चन का ये सेंटेंस पढ़ना, बोल रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द रन स्कोर्ड बाय हिम इन द फर्स्ट एंड द लास्ट इनिंग एंड दैट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग इज 288। मतलब क्या बोल रहा है आपको, अगर आपने पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, मतलब प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू 7x किया और इसका डिफरेंस लिया फर्स्ट एंड सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन से, मतलब 2x इंटू 3x से, तो इसका वैल्यू 288 आएगा। व्हाट इज 2 इंटू 7 सर? 14x स्क्वायर। व्हाट इज 2 इंटू 3 सर? 6x स्क्वायर। ये बच्चा 288 है। 14x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस करोगे तो 8x स्क्वायर आएगा और ये 288 के बराबर आएगा। अगर आप 288 को 8 से डिवाइड करते हो तो देखो इस क्या आता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 3 ज़ा बच्चा 24, बचता है 48, दैट इज 8 6 ज़ा। तो x स्क्वायर 36 से तो बच्चा x के आ गया 6। अभी क्वेश्चन ने बोला टोटल रन्स बताओ उसने कितना स्कोर किया तीनों मैच मिला के। तो टोटल रन्स क्या होगा, ध्यान से देख, टोटल रन्स के लिए मुझे इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, इन तीनों को। तो 2x 3x और 7x का टोटल होता है 12x और x का वैल्यू 6 है, तो 12 6 ज़ा बच्चा कितना आ गया 72। तो टोटल जो आपने रन मारे हैं बच्चा वो कितना है 72 है, जो कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर? यस सर। 8th, अब 8th है ना बेहतरीन समय, बोल रहा है 3p जो है वो 5q है, 4q जो है वो 3r है और 2r जो है वो 3s है। अब बोल रहा है P/Q/R/S करने जाओगे नॉर्मल मेथड से तो बहुत लेंदी समय, मैंने इसका एक जुगाड़ निकाला है। आप है ना सारे लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लो और सारे है ना राइट वाले को मल्टीप्लाई कर लो। देखो इधर से कुछ तो आपको मिलेगा, करो सर। 3p इंटू 4q इंटू 2r इक्वल टू, सर यहाँ पे हो जाएगा 5q इंटू 3r इंटू 3s। ऐसे हो जाएगा ना। कुछ बच्चा कैंसिल हो रहा है तो उड़ा दे, सर q और ये q उड़ गया, सर ये r और ये r उड़ गया। अब नंबर्स पे आ जाओ, सर एक 3 को भी आप उड़ा सकते हो, 3 भी उड़ गया। क्या बचा सर? 4 2 ज़ा, सर ये 8p और ये हो गया सर 5 3 ज़ा 15s। तो यहाँ से अगर मैं p/s की रेशियो ढूंढूँ तो वो 15/8 आएगा। तो जिस ऑप्शन में p का वैल्यू 15 और s का वैल्यू 8 है वही सही होगा, और ऐसा बच्चा एक ही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। ये तुम्हारा p है, ये q है, ये r और ये s है, तो p 15 और s क्या है 8। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आओ, एक वेसल के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो था जिसमें 80% तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो था जिसमें 80% तो मिल्क था। आगे बोल रहा है 12 लीटर ऑफ द मिक्सचर वॉज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉज एडेड। आपने निकाला और उतना ही पानी मिलाया। इफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन्स 50% मिल्क देन द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन इन द बिगनिंग ऑफ द वेसल वॉज। बिगनिंग में कितना था ये आपको पूछा है। ये है ना अगेन एक कॉम्प्लिकेटेड सम है। ऐसा एक सेम सम है ना वेसल वाला पास्ट ईयर में भी आया था जिसमें 24 लीटर आंसर था। तो ये भी उसी टाइप का सम है। इसमें देखो दिमाग क्या आपको चलाना है, आप वो समझना। पहले तो बच्चा आपका जो मिल्क और वाटर है, देखो वेसल को हम मानते हैं वी। इसमें बच्चा दो चीज़ बोला है, एक मिल्क है और एक वाटर है। मिल्क 80% है तो ये 0.80 भी हो जाएगा और वाटर सर 20% है तो 0.20 भी हो जाएगा। आई होप ये सबको समझा है। यस सर। अभी आगे बोला है आपने 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। तो बच्चा 12 लीटर अगर मिक्सचर निकाल लिया तो कितना मिल्क निकाला? तो रिमूव्ड मिल्क जो होगा दैट विल बी 0.80 का 0.80 वी का 12 लीटर का 0.80 सॉरी वी नहीं आएगा, हम सिर्फ 0.80 इंटू 12 करते हैं। तो 12 का 0.12 इंटू 0.80 और कितना वाटर निकाला बच्चा? वाटर भी मैं निकाल लेता हूँ। तो वाटर आपने निकाला होगा 12 इंटू 0.20। तो सर ये तो आ गया 9.60 और ये तो बच्चा आ गया 2.40। ये भी समझा सबको? यस सर। अभी ना इसके लिए एक पेज भी ले लेता हूँ, आगे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अभी मैं ढूंढता हूँ बच्चा रिमेनिंग मिल्क कितनी है और रिमेनिंग वाटर कितना है। देखो रिमेनिंग मिल्क एंड रिमेनिंग वाटर,
बताओ बच्चा रिमेनिंग मिल्क कितनी होगी? सर रिमेनिंग मिल्क तो बहुत सिंपल है सर, पहले से 0.80 था, इसमें से 9.6 निकाल लिया, और पहले से पानी 0.20 था, इसमें से 2.4 लीटर निकाल लिया। अब बच्चा क्वेश्चन ने बोला आपने 12 लीटर वाटर ऐड किया, क्या ऐड किया? 12 लीटर वाटर। तो अगर 12 लीटर वाटर ऐड किया तो मिल्क में तो कुछ नहीं किया ना, तो नया मिल्क अभी भी कितना होगा बच्चा? सर नया मिल्क अभी भी होगा 0.80V माइनस 9.6, ये नया मिल्क होगा ही, बट जो नया वाटर है बच्चा वो बदल जाएगा। न्यू वाटर क्या होगा सोचो? सर न्यू वाटर विल बी, पहले था 0.20V माइनस 2.4, 12 लीटर आपने ऐड किया तो इसमें प्लस 12 हो जाएगा, तो सर इसको सिंप्लीफाई किया तो आएगा 0.20V प्लस 9.6, ये भी समझा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, जो नया मिक्सचर आया उसमें 50% मिल्क था, 50% क्या था बच्चा? मिल्क। तो मिल्क की क्वांटिटी अभी कितनी है सर? सर मिल्क की क्वांटिटी है 0.80V माइनस 9.6 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम सर V था हमारा, और इसमें मिल्क के प्रोपोर्शनेट कितने सर? 50%, तो 50% का मतलब होता है 50/100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 0.80V इज 80V, 9.6 इंटू 100 करोगे तो 960, और 50 इंटू V करोगे तो 50V। 80V में से 50 किया तो 30V, 30V बच्चा अगर 960 है तो V आ जाएगा 32। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 32 लीटर वेसल का क्वांटिटी था। तो बिगनिंग ऑफ द वेसल पूछा था 32 लीटर्स। ऐसा एक सेम है ना PYQ भी है, यही मेथड से वो सॉल्व होता है। चलो आगे आ जाओ। एक बैग के अंदर 25 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन है, एंड 1 रुपये का कॉइन ट्वाइस द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन है, और टोटल मनी वैल्यू है बैग का 52.5। आपसे पूछा है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ कौन सा बच्चा? 50 पैसे का आपसे कॉइन मांगा है, नंबर ऑफ, ठीक है। तो सर हम क्या करेंगे, हम है ना नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन को x मान लेते हैं, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, इसको मैं x मानता हूँ। अब देखो उस क्वेश्चन ने स्टेटमेंट क्या बोला, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन। तो ये क्या मेरे को आप बता सकते हो नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन कितना होगा सर? सर 1 रुपये कॉइन जो होगा ना, वो अगर 50 पैसा इसका 3 टाइम है तो 1 रुपये का कॉइन इसका डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो सर ये x/3 आ जाएगा। हाँ सर। अब क्वेश्चन ने सर और एक चीज़ बोला है, नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। तो 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन ये 25 पैसे का ट्वाइस है, ये 25 पैसे का क्या है बच्चा? ट्वाइस। तो अगर 1 रुपये का कॉइन 25 पैसे का ट्वाइस है तो क्या आप मेरे को नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन बता सकते हो? हाँ सर। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कैसे निकालोगे, ध्यान से दो। अगर ये वाला नंबर जो 1 रुपये का कॉइन है ये 25 पैसे का ट्वाइस है, तो 25 पैसे के लिए 2 नीचे चले जाएगा, तो ये बच्चा हो जाएगा x/6। क्या हो जाएगा? x/6। अब ये सब तो कॉइन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है पैसे का वैल्यू, तो मुझे इन सबको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर 50 पैसे का मतलब 0.50 होता है, तो 0.50x। सर 1 रुपये का मतलब 1 रुपये होता है, तो 1 इंटू x/3, और 25 पैसे का मतलब सर 0.25 इंटू x/6। ये सबका कैलकुलेशन करके बच्चा 52.50 आएगा। अब बच्चा मैं क्या करता हूँ, 3 और 6 का एलसीएम ले लेता हूँ, नीचे 6 आ जाएगा। पहले वाले को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा, दूसरे वाले को 6 बनाने के लिए सर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x, और तीसरे के नीचे तो सर 6 है तो सीधा 0.25x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 52.5। ये 6 को भी इधर भेज दो जरा, 52.5 को बच्चा 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 52.5 व्हेन मल्टीप्लाइड विद 6 होता है सर 315, और यहाँ पे ऐड कर लो सर, ये हो गया 5.25x इक्वल टू 315। तो क्या आप मेरे को यहाँ से x बता सकते हो सर? हाँ सर, x के लिए करो 315 डिवाइड बाय 5.25, तो सर ये आ रहा है 60। तो इसका मतलब बच्चा x का मतलब नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन था ना, तो आपके पास 60 50 पैसे का कॉइन थे। अब मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ, किसी को ये नहीं करना। तो आप मान लो 60 50 पैसे का कॉइन है, तो 1 रुपये का कॉइन उसका डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, और 25 पैसे का कॉइन इसका भी हाफ है, तो 30 का हाफ क्या होता है बच्चा? ये 15 हो जाएगा। अब 50 पैसा मतलब 0.5 ना, तो 60 इंटू 0.5 30 हो जाएगा। 1 रुपया तो 1 रुपया ही होता है सर, 1 इंटू 30 अगर आप करोगे सर ये 10 हो जाएगा। 60 का 3 माना सर ये 20 हो जाएगा, 20 इंटू 1 किया तो 20 आएगा, और सर 15 इंटू 0.25 अगर आप करोगे तो ये सर 2.5 होता है समथिंग।
ये 20 था ना, तो 20 का भी हाफ 10 हो गया, 10 इंटू 0.5 2.5, तो ये सबका एडिशन करोगे 52.5 भी आता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। 11th पे आओ। कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड का मतलब बच्चा पहले क्या होता है, कंपाउंड का मतलब सिंपल होता है मल्टीप्लाई करना। क्या करना? मल्टीप्लाई। तो एक रेशियो बच्चा दे रखा है x² - 4, इस टू का मतलब डिवाइड x+5, एंड सर इसका बोला है डुप्लीकेट। तो सर डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर करना। तो सर ये हो जाएगा x² और नीचे वाला हो जाएगा x+2 इसको जब करोगे तो इसका आंसर 9/40 आएगा। बेस्ट तरीका क्या? ऑप्शन डाल के वेरीफाई कर लो। तो सर मैं अगर ऑप्शन से करने जाऊँ, मैं थोड़ा और इजी करता हूँ। चलो, ये 4 को अपन 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? तो ये बच्चा हो जाएगा a² - b²। तो इसे आप लिख दो x+2 इंटू x-2 डिवाइड बाय बच्चे क्या है? डिवाइड बाय x+5 इंटू है x² और नीचे अगेन है x+2 और इसका आंसर 9/40 है। देखो कुछ तो कैंसिल ज़रूर होगा सर, एक x+2 हमारा कैंसिल ज़रूर हो रहा है। तो बचा क्या सर? सर बचा x² इंटू x-2 डिवाइड बाय x+5 इंटू x+2, ये ऐसे आ गया और इसका वैल्यू बचा 9/40 आना चाहिए। ठीक है? हाँ सर। अब आप शायद ऑप्शन वाला मेथड से करने जाओ तो आपको शायद ये और जल्दी आ जाएगा। अगर मैं 3 डालता हूँ नीचे तो ये 8 हो जाएगा और सर ये 5 हो जाएगा। तो 8 5 से देखो नीचे वाला 40 आ रहा है, ऊपर 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 में से 2 गया तो 1। तो सर वेरीफाई हो रहा है। तो इसका मतलब सर इसका जो आंसर है x का वो कितना है बच्चा? 3। तो 3 इज़ योर राइट आंसर। इसके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना ताकि ना नीचे वाला वाले वो 40 समझ में आ जाए किससे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखो, ये भी एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है log to the base 2, log to the base 3, log to the base 4, log 5 to the base t और इसका आंसर 0 है और आपसे कुछ तो पूछा है। पहले तो इसके साथ खेलते बच्चा। अभी देख इधर कितने बेस है? 1 2 3 4। तो हमें इस बेस को ना शिफ्ट करते रहना है। तुझे पता है ना सर रेस टू टकला अप्रोच, ये सर होता है, ये टकला होता है। तो पहला इसको अगर मेरे को इसको हटाना है तो मुझे चेंज इसको इधर भेजना पड़ेगा और इसको इसके सर पे। तो पहली बार जब तो ये भेजेगा तो ये ऐसे कुछ देखेगा, लॉग टू द, एक मिनट का, लॉग टू द बेस 3 क्योंकि वो तो चले जाएगा उधर, ये लॉग टू द बेस 4, ये log 5 टू द बेस 3 और ये हो जाएगा बच्चा 2⁻0। व्हाट इज एनी नंबर रेस टू 0? 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा log टू द बेस 3, log टू द बेस 4, log 5 टू द बेस t और एनी नंबर रेस टू 0 तो 1 होता है। अब बच्चा मुझे इसको उधर भेजना है तो ये 3 उधर जाएगा और ये उसके सर पे जाएगा। तो यहाँ से बच्चा आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा log टू द बेस 4 इंटू log 5 टू द बेस t और ये हो जाएगा सर 3⁻1। तो 3⁻1 सर 3 होता है, तो log टू द बेस 4 log 5 टू द बेस t इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब सर ये 4 वाला उधर जाएगा तो सेम लॉजिक से हो जाएगा log 5 टू द बेस t इज इक्वल टू 3 का पावर 4। व्हाट इज बच्चा 3 का पावर 4? सर 3 का पावर 4 इज 81। तो ये हो जाएगा बच्चा log 5 टू द बेस t इज इक्वल टू 81। अब लास्ट स्टेप में बच्चा वो t उधर जाएगा। ये कुछ तो मैंने गड़बड़ किया, एक मिनट रुको। पहले 3 2 उधर गया तो 2⁻0 1, फिर 3⁻1 इज 3। अब बच्चा ये 4 उधर जाएगा, मैंने इधर देखो उल्टा लिख दिया, सॉरी। 4 नीचे रहेगा और 3 ऊपर जाएगा तो 4⁻3। व्हाट इज बच्चा 4⁻3? सर 4⁻3 होता है 64, तो ये 64 आ गया। अब फाइनली ये t उधर जाएगा तो ऐसे 5 का वैल्यू आएगा t⁻64। अब बच्चा जो पूछा है उसके पास आता है। सर पूछा है t⁻128। कैन आई राइट बच्चा 128 को 64 टू जा? यस सर। नाउ व्हाट इज t⁻64 का वैल्यू? सर 5 थे, 5 स्क्वायर हो गया। व्हाट इज 5 का स्क्वायर? सर 25 विल बी और फाइनल आंसर। क्या आएगा? 25। तो कौन सा ऑप्शन में बच्चे सर? बी। नेक्स्ट आओ, 5⁻x 3⁻y 675⁻z ये सब इक्वल है। आपसे क्या इक्वेशन सही होगा वो पूछा। देखो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल ऐसे करने का, मैं ना तीनों को के इक्वल रखता हूँ। अगर 5⁻x के तो 5 का वैल्यू इधर से 5 का वैल्यू हो जाएगा k⁻1/x। सिमिलरली 3⁻y अगर k है तो 3 का वैल्यू हो जाएगा k⁻1/y। और ऐसे 675⁻z है तो यहाँ पे 675 का वैल्यू हो जाएगा k⁻1/z। अब है ना, तीनों में से बड़ा कौन है सर? सर तीनों में से बड़ा 675 है, तो यहाँ पे आप 675 लिखोगे। अब आप 675 का ना फैक्टर ढूंढो जो 5 और 3 के टर्म में होना चाहिए। जैसे 675 5 में जाता है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा
15 और बचेगा 25। सर फिर से 5 में जाता है सर, 5 2 ज़ा 10, ये 27 होता है। अब 27 बच्चा 3 में जाता है, 3 9 ज़ा 27, फिर से 3 3 ज़ा 1। तो 5 बच्चा कितनी बार आया, 2 बार, और 3 कितनी बार आया, 3 बार। अब देखो क्या होगा सर, व्हाट इज 675। सर 675 इज k रेस टू 1/z। सर 5 को आप क्या लिखोगे, k रेस टू 1/x, बट उसके सर पे 2 है तो ये 2/x। सर 3 को क्या लिखोगे, k रेस टू 1/y, बट उसके सर पे 3 है तो 3/y। अब बच्चा दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम k रेस टू 2/x प्लस 3/y। अब दोनों का बच्चा अगर नीचे का टर्म सेम है ना तो ऊपर का टर्म भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ से वी कैन से 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 3/y। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 3/y, 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 3/y। सर लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक बार बच्चा 14 सम रीड करो। बोला इफ log x by 2 log y by 3 log z by 5 ये सारे टर्म्स इक्वल है तो yz का आंसर इन टर्म्स ऑफ x पूछा। अभी ये ना बहुत लॉजिकल और बहुत दिमाग वाला समय, जरा समझना। मैं ना yz का आंसर इन टर्म्स ऑफ बच्चा क्या पूछा है सर, yz का आंसर इन टर्म्स ऑफ x पूछा है। तो आप क्या करोगे ना, आप यहाँ पे जो log y, एक बार log x और log y को कंपेयर करोगे, और एक बार बच्चा हम कंपेयर करेंगे log x और log z को। तो ये लॉजिकली ना बहुत बेहतरीन सम हो जाएगा। देखो अभी मैं पहले लिखता हूँ log x बाई log 2 इज इक्वल टू log y बाई log 3। देखो मैं कर रहा क्या हुआ, ये 3 को उधर भेजता हूँ, तो 3/2 log x इज इक्वल टू log y। आपको पता है कि अगर log को काटना है तो log के पहले कोई टर्म नहीं होना चाहिए, तो 3/2 को सर पे भेज दो, तो यहाँ से आ जाएगा log x रेस टू 3/2 इज इक्वल टू log y। अब बच्चा देखो आपका log log कट जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x रेस टू 3/2। जुगाड़ समझा गया, यस सर, क्योंकि मुझे y और z दोनों का आंसर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। अब ऐसे ही बच्चा z का सोच। सर z के लिए भी सेम करूंगा मैं, log x बाई 2 इज इक्वल टू log z बाई 5 लूंगा। और सर अभी ना मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँ, मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। ये 5 इधर जाएगा, फिर ये इसके सर पे जाएगा, तो यहाँ से ना सीधा क्या मिलेगा, z की वैल्यू बच्चा आ जाएगी x रेस टू 5/2। क्लियर विद दिस, यस सर। अब मेरे पास बच्चा y का भी आंसर इन टर्म्स ऑफ z x है, z का भी आंसर इन टर्म्स ऑफ x है, तो मुझे अभी y इंटू z का आंसर पूछा है। सर y क्या है आपका, सर y है x रेस टू 3/2, सर z है आपका x रेस टू 5/2। सर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 3/2 प्लस 5/2 सर 8/2, और 8/2 का मतलब क्या होता है बच्चा, x रेस टू 4। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा x का पावर 4, जो कि डी ऑप्शन है। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट आओ सर, ये वाले सम को कैसे करेंगे। पहले तो बच्चा जो भी नीचे है ना उसको ऊपर भेज दे, ये दोनों नीचे है ना उसको ऊपर भेज दे। तो देखो इसको क्या लिखना है, इसे आप लिखोगे log 26/25 रेस टू 3, ये तो ऑलरेडी सर पे, चलो अच्छी बात है। log 6/27 रेस टू 3, और इसे लिखोगे log 16/125 रेस टू 2। अब सेकेंड स्टेप समझ, इन दोनों के बीच में बच्चा प्लस का साइन है और इसके बीच में माइनस का साइन है, तो जो प्लस होता है log में एक्चुअली वो मल्टीप्लाई होता है, और जो माइनस होता है वो डिवाइड होता है। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो log 26 का क्यूब अपॉन 25 का क्यूब इंटू 6/27, तो 6 का क्यूब अपॉन 27 का क्यूब, और जो माइनस है वो एक्चुअल में डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो इसके नीचे आएगा, तो मैं उसको उल्टा लिख देता हूँ। तो उसको उल्टा लिखोगे तो क्या लिखोगे, 125 का स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर। क्या ये समझा, यस सर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आप इसको कैसे करोगे, थोड़ा थोड़ा ना लॉजिक समझना इस क्वेश्चन का। तो यहाँ तक तो आई होप सबको समझ में आया है। अब नेक्स्ट देखो मैं स्टेप बनाता हूँ थोड़ा सा। लॉग को मैं कुछ नहीं करता, यहाँ पे मैं लॉग ही लिखता हूँ। लॉग, ज़रा मुझे बोलो 26 का क्यूब क्या होता है बच्चा, तो ज़रा कैलकुलेटर लो, 26 का क्यूब निकालो। सर 26 का क्यूब होता है, अगर आप निकालोगे 26 इंटू 26 इंटू 26, सर ये आ रहा है 17576। 6 का क्यूब तो सर 216 होता है, और 125 का स्क्वायर निकालो। सर 125 का स्क्वायर करोगे ना तो आएगा वो 15625। ठीक है, ये आ गया ऊपर वाले टर्म। डिवाइड बाय बच्चा 25 का क्यूब कर, 25 का क्यूब मतलब 25 3 बार मल्टीप्लाई, 25 इंटू 25 इंटू 25, सर ये आता है 15625। देखो ना कुछ कुछ चीज़ आपको समझ में आएगा। 15625
सर 27 का क्यूब करो, 27 का क्यूब, 27 इंटू 27 इंटू 27, सर यार 19683। और सर 16 का स्क्वायर होता है 256। ये सबको समझा? यस सर। कुछ तो बच्चा डायरेक्टली भी कट रहा है, देख कौन डायरेक्टली कट रहा है, 15625, 15625। अब बच्चा कैलकुलेटर पे बस ऊपर वाले टर्म को ना नीचे वाले से डिवाइड कर कर 17576 इंटू 216 डिवाइड बाय 19683, 19683 और फिर से डिवाइड बाय 256। सर ये मुझे 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0.7534 समथिंग आया। तो मेरा अभी ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है लॉग 0 पॉइंट, एक बार ना मैं वापस चेक करूँ ज़रा, ये आ रहा है लॉग 0.75342, ऐसा मेरा आंसर आ रहा है। एक बार मुझे वापस चेक करना ज़रा, कहीं तो मैं गलती नहीं कर रहा हूँ ना। तो 26 का अगर मैं क्यूब करूँ, एक बार मुझे चेक करने दो बस, 26 इंटू 26 इंटू 26 ये होता है 17576, बराबर है। फिर 6 का अगर मैं क्यूब करूँ तो 6 का क्यूब तो मुझे याद है 216 ही होता है, यही बराबर है। और ये सर अगर मैं नीचे वाला देखूँ, इसके नीचे वाला तो 25 का क्यूब होएगा सर, 25 का क्यूब होएगा 25 इंटू 25 इंटू 25, ये तो सर 15625 है, ये भी करेक्ट है। और सर 27 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो 27 का क्यूब होगा 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27, ये आ रहा है 19683, ये भी बराबर है। अब सर 16/125 जो था वो इसके नीचे, ये जो माइनस है ना ये ऊपर गया, जो माइनस होता है वो डिवाइड होता है, तो नीचे मैं लिखूंगा 16/125 का स्क्वायर, वो ऊपर जाके तो 125 का स्क्वायर होगा, तो 125 का स्क्वायर होता है 15625, ये बराबर था। और सर 16 का स्क्वायर होता है 256, ये भी बराबर है। तो 15625 15625 तो कट गया। अब सर इसको ही मल्टीप्लाई करना, तो मैंने किया तो सही है यार, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है, कोई एक मिनट, 17576 इंटू 216 डिवाइड बाय, सर वो तो कट गया ना 25 का क्यूब, और ये हाँ सर वो तो कट गया हमारा। अभी सर 27 का क्यूब 19683 होता है, तो इससे मैंने डिवाइड किया तो मुझे 192.87 आया। फिर सर मैंने इसको 256 से डिवाइड किया, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये मुझे 0.75342 ही आ रहा है। तो लॉग 0.75342 ही समथिंग इसका आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो ये वाला इसका आंसर हो रहा है। ना ये log 2 से मैच खा रहा है, ना ये log 3 होगा। और log 0.7532 अगर मैं निकाल भी लूँ ना तो देखो कितना आता है, मैं एक बार ओरली मतलब निकालने का ट्राई भी करता हूँ, log 0.75342, तो ये बच्चा माइनस 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो इसके ना ऑप्शंस में कुछ तो गलती है, या तो क्वेश्चन में ही कोई डेटा, अरे मैंने गलत लिखा है भाई, तुम लोग बताता भी नहीं है, ये 36 है यार, तो ऊपर वो 36 का क्यूब होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, 36 इंटू 36 इंटू 36, सॉरी मेरी मिस्टेक थी बच्चा। ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला तेरा, एक मिनट रुको, ये वाला जो तेरा टर्म है ना, ये वाला, ये अपन ने गलत लिख दिया, ये है 36 का क्यूब, तो 36 है इधर, 36 33 36 है, 36 का क्यूब अगर करेगा तो 46656 आता है। अब देखो शायद आंसर है, करो 46656, देखो ऐसे होते हैं मिस्टेक, 46656 इंटू 216 डिवाइड बाय 19683 और फिर से डिवाइड बाय 256, सर ये 2 आ रहा है, तो आपका आंसर बच्चा log 2 आएगा, log 2, कुछ भी गलत नहीं है, मैंने मिस्टेक किया था, log 2 इज़ माई करेक्ट आंसर, सॉरी फॉर द सेम, मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, तो log 2 इज़ योर आंसर, क्लियर? यस सर। अब आओ नेक्स्ट, log 2 का वैल्यू, log 2 टू द बेस 10 y है, log 3 टू द बेस 10 x है, पूछा है log 15 टू द बेस 10। अब बच्चा देख जुगाड़ क्या करना है तुझे 2 और 3 दिया, तो 2 3 जा 6 होता है, मुझे इसको 15 बनाना है, तो कैन आई राइट ऐसे, देखो अगर आप एग्रीड हो तो मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 इंटू 3 सर होता है 6 को अगर बच्चा तूने 10 से मल्टीप्लाई किया, या 6 था रे, तो 6 को अगर मैं 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 होता है, और 30 का सर हाफ अगर आप करोगे तो, बट मेरे पास सर 5 तो है ही नहीं ना, तो इसको मैं देखो बच्चा कैसे लिखता हूँ, अगर आप एग्रीड हो तो मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं इसको 30/2 बोलूँ, 30/2 का मतलब 15 होता है, यस सर। और सर 30 आपको पता है ना, 30 क्या होता है, 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 है। अब सर जो इंटू है वो प्लस होता है, तो ये सर log 3 हो जाएगा, प्लस log 10 हो जाएगा,
और ये माइनस log 2 हो जाएगा। अब देखो log 3 x है सर, log 10 सबको पता है 1 होता है, और log 2 सर y है, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चा, x प्लस 1 माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई प्लस 1। ए इज योर राइट आंसर। क्लियर। सेकेंड सर, ये वाला सम तो आप यहाँ से देख के भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन है आपका, मैंने सिखाया था ना, जब आप लाइफ में बहुत लोगों से प्यार करते हो तो आपका कटता है, देखो ना कट रहा है। ये 4 नंबर, ये 4 बेस, 5 नंबर 5 बेस, 6 नंबर 6 बेस, 7 नंबर 7 बेस, 8 नंबर 8 बेस। तो बचा क्या सर, सर बचा सिर्फ आंसर में log 9 टू द बेस 3। सर 9 3 का कोई पावर होता है क्या, हाँ सर 2, तो आपका आंसर आएगा बच्चा 2। कौन सा ऑप्शन में 2 है, बी। नेक्स्ट, एक पैसा अगर आप ए बी सी डी के बीच में बांटोगे इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4:3, आपको बोल रहा है सी को ना डी से 1000 रुपये ज़्यादा मिला, सी गेट्स 1000 मोर देन डी। तो बोल रहा है सी जो है ना वो 1000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है उसको डी से। सर सी की शेयर क्या होगी 4x, ये 1000 है, और डी का शेयर सर क्या है 3x, तो 4x में से 3x गया तो x 1000 आया, मतलब कॉमन मल्टीपल तो सर 1000 मिल गया। अब किसका शेयर मांगा है बच्चा, बी का शेयर। सर बी का शेयर एक्चुअल में क्या था सर 2x था, तो सर ये हो जाएगा 2 इंटू 1000। व्हाट इज 2 इंटू 1000 बच्चा, सर आंसर विल बी 2000। कितना आएगा 2000, तो करेक्ट आंसर इज 2000, दैट इज ऑप्शन बच्चा ए। नेक्स्ट आओ, इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर पूछा। देखो ऊपर वाला में ना ये जो 4 पावर है ये 4 सबको मिलेगा ऊपर, तो इसको लिखेंगे 2⁴, ए रेस टू सर 3 4 12, और सर ये बी रेस टू 16। बाकी जो भी है ना सर वो नीचे ही है मेरे हिसाब से, तो नीचे क्या है सर, ये जो 2 है अभी ये भी पूरे को मिलेगा, तो सर ये 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए रेस टू 4 इंटू बच्चा बी रेस टू 4, ये आ गया। और ये इंटू जो है ना आई गेस ये इंटू इधर होगा, इंटू क्या बच्चा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा इसको करना कैसे। सर सर 2⁴ भी 16 होता है, तो सर ये 16 और ये 16 तो कट गया। अब बच्चा ये देख ए 12 है, आई थिंक ये नीचे ही होगा, ये नीचे है, नीचे ये ना नीचे है बच्चा, इंटू ही है यहाँ पे बाजू में, इंटू है, इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर अभी देखो यहाँ पे जादू देखो, मतलब ईजी है अभी सर ए ऊपर 12 है, नीचे 4 और 2 6 बार है, तो 12 में से 6 जाएगा, तो सर ये ऐसे लिखोगे ना, ऐसे ही बी बोलो। सर बी एक्चुअली 16 बार है बट नीचे 6 बार है, तो ये -6 हो जाएगा। तो अभी देखो एक मैच हो रहा है, एक मैच हो रहा नहीं है, वो भी एक लफड़ा है, वही नहीं समझ रहा ना वो है किधर एक्चुअल में, क्योंकि नंबर तो कट गया, नंबर का कोई इशू नहीं है। अब बचता है बी ऑप्शन या तो सी ऑप्शन। सर ये ना मेरे हिसाब से वो नीचे ही है 2, अगर वो 2 नीचे होगा, मैंने गलती किया है फिर से, 4a² का तो ये 2 ही रहेगा ना, मेरी मस्ती है, तो ये 4 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका आंसर आएगा a⁻6 b⁻12, ये करेक्ट आंसर है बच्चा, a⁻6 b⁻12। समझे ना, क्योंकि जब ये 2 दोगे तो इसको भी मिलेगा इसको भी, तो ये b का स्क्वायर ही बनेगा ना, पावर 4 कैसे हो गया। नेक्स्ट सुनो, ये बहुत बेहतरीन समय है, PYQ एक्चुअली मैंने बहुत बार एक सिखाया है। 400 सोल्जर पोस्टेड थे 31 डेज के लिए, 25 दिन के बाद 280 सोल्जर ग्रुप छोड़कर चले गए, तो सर टोटल फूड अवेलेबल कितना है, टोटल फूड रेशन मैं ऐसे लिखता हूँ सर, 400 सोल्जर थे और 31 डेज का खाना था, तो टोटल अवेल था सर 12,400। सर कितना कंज्यूम हो गया, सर कंज्यूम मतलब कितने दिन के बाद लेफ्ट है सर, 25 दिन के बाद गया, तो 400 सोल्जर 25 दिन तक तो खाए ना, हाँ सर, तो कितना खा चुके सर, 10,000 खा चुके। सर बचा कितना 2,400, और सोल्जर कितने बचे सर, 280 लेफ्ट हो गए, तो बचे कितने सर, बचे 120। तो कितने दिन का फूड प्रोविजन है सर, 2,400 डिवाइडेड बाय कितना सर, 2,400 डिवाइडेड बाय 120, तो 10 कट गया, तो सर 20 डेज आएगा। अब ये ना एक बात समझो मेरा, ये PYQ वाला सम है, PYQ में ना यहाँ पे 28 दिन दिया था, तो 28 डेज में टोटल कंजम्पशन 11,200 होगा, तो ये 1200 डिवाइड बाई 120 10 दिन आता है। तो ये लोग ने क्वेश्चन का नंबर तो बदल दिया बट ऑप्शन का नंबर बदल नहीं पाए, तो करेक्ट आंसर जो है बच्चा वो आपका डी ऑप्शन आपको मार्क करना है, बट डी ऑप्शन गलती है, वहाँ पे अगर यही समय तो डी आंसर आपका 20 आना चाहिए, और अगर 10 लाना है तो यहाँ पे 25 की जगह पे 28 डेज होना चाहिए। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट वाला ये भी PYQ है, 2⁻x 4⁻y, सर 4⁻y को 2⁻2y लिख सकते हैं, हाँ सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 को 2⁻3z लिख सकते हैं, हाँ सर। तो यहाँ से क्या है बच्चा, x = 2y = 3z, बराबर है। अभी ना मुझे z का आंसर चाहिए, तो मुझे सबको
वैल्यू ऑफ किसका पूछा बच्चा? सर वैल्यू ऑफ जेड पूछा है आपसे। तो z का अगर वैल्यू पूछा है तो मुझे x और y दोनों को z में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चा x की वैल्यू क्या हो गई सर? यहाँ से तो सीधा x की वैल्यू 3z हो गई, और सर आप y को लिखोगे 3z/2। ये समझा? ये दो कन्वर्जन्स आपको जो इक्वेशन दिया उसमें करना है। सर क्या है हमारा इक्वेशन? सर इक्वेशन है 1/2x। सर x को z के फॉर्म में लिखना है बच्चा, तो 3z होगा, क्या कुछ भी कर रहे, तो 2 इंटू एक्स था, तो x के पे 3z प्लस 1/4y। सर 4 y के जगह पे आप लिखोगे 3z/2, और सर ये तो 1/6z ही है, और ये सब किसके इक्वल है बच्चा? 24/7 के बराबर है। सर ये 1/6z होगा, 4 3 12, ये भी कट के सर 1/6z, और ये भी सर 1/6z, सामने सर 24/7। सर तीनों ही ऐड जब करोगे तो 1 + 1 + 1, सर ये 3/6z होगा, और ये 24/7 है। सर ये 3 1 जा, और ये 3 2 जा, और ये 2 ऊपर गया तो 1/z सर आया 48/7। तो बच्चा z क्या आएगा? सर z आएगा 7/48। तो आपका आंसर बच्चा है 7/48। कोई ऑप्शन है बच्चा 7/48 वाला? हाँ सर, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको बोला है 27 को दो पार्ट में बांटने के लिए, सो दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट एंड 11 टाइम्स द टुगेदर का टोटल होता है 195। आपको पार्ट पूछा है, देखो सिंपल है, इसके दो पार्ट सर 27 के दो पार्ट क्या होंगे? एक x होगा और एक होगा 27 - x। तो x का 5 टाइम्स, तो 5x, और 11 टाइम्स 27 - x, ये करके आपका टोटल 195 आ रहा है। तो सर ये 5x 11 इंटू 27 करोगे तो 297 आएगा, और ये हो जाएगा सर -11x = 195। सर 5x में से 11x गया तो -6x, और 195 में से 297 गया तो -102। यहाँ से बच्चा जब सॉल्व करोगे ना तो x का वैल्यू 17 आएगा। तो ये x का वैल्यू 17 आया, मतलब एक पार्ट तो सर 17 आ गया, दूसरा 27 - x से हो जाएगा 10, क्योंकि 17 गया 27 में से तो 10 बचता। तो आंसर इज 17:10। नेक्स्ट बच्चा, ये भी एक बेहतरीन सम है, ये भी PYQ है एक्चुअल में, तो स्पीड टेस्ट में उन्होंने PYQ डाला है। ये वाला वैल्यू 27, आपको वैल्यू ऑफ n पूछा है। देखो सारे नंबर्स है ना, ये सब 3 के पावर है, तो हम इन सबको 3 में बदलेंगे। तो बोलो 9 क्या होता है सर? 9 होता है 3 का पावर 2, तो ये 2n हो गया। सर ये तो 3 का पावर 5 है। 27 सर 3 का क्यूब होता है, ऑलरेडी 5 है, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। नीचे बच्चा ये 3 ऐसे रहेगा। 81 सर 3 का पावर 4 होता है, तो 3 का पावर 16 हो जाएगा, बिकॉज 4 4 जा 16, और ये सर 3 का क्यूब रहेगा। अब बच्चा बेसिक कैलकुलेशन से ना आंसर आ जाएगा। ये सब ऊपर है तो पावर ऐड हो जाएगा, जो नीचे उसका पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, तो देखो 3 क्या लिखोगे? 2n + 5 + 15 -1 -16, और बच्चा ये 3 के इक्वल आएगा। यहाँ से बच्चा 3 ऐसे रहेगा, ये 2n ऐसे रहेगा। 5 + 15 20 होता है, और 20 में से बच्चा 17 गया तो 3 बचेगा। तो 3/2n + 3 = 3/3। यहाँ से बच्चा अभी बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएगा ना, तो 2n + 3 3 के बराबर आएगा। तो यहाँ से 2n बच्चा 0 के बराबर आएगा, और 2n अगर 0 है तो n भी क्या होगा बच्चा? 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में बच्चा n 0 दिखा है? बी इज योर बच्चा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सर x और y ये दोनों दिया है आपको, और एक चीज़ ऑब्जर्व करना, मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा। x और y दिया है सर, x है 5 + √3/5 - √3, y है इसी का उल्टा। तो जब भी बच्चा ऐसे फॉर्म होना तो समझ जाना ये दूसरा एक दूसरे का कॉन्जुगेट्स है। और अगर आपको उस टाइम पे 1/x² + 1/y² ऐसे किसी का आंसर पूछा हो तो इसका ट्रिक क्या होता है बच्चा, वो समझ। ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक होता है, आपको अपने ऑप्शन में +2 ऐड करना है, और वो कोई परफेक्ट स्क्वायर बना के देना चाहिए। अगर होगा तो वो ही ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरे जो ऑप्शन है ना उसमें +2 करता हूँ। मेरे को बताओ कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। 63 में 2 ऐड किया तो 65, सर 65 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 61 में 2 ऐड किया तो 63 किसी का नहीं होता। बट 62 में 2 ऐड किया तो 64, ये सर 8 का स्क्वायर होता है ना। तो आपका करेक्ट आंसर इस बच्चा 62। नॉर्मल मेथड भी मुझे आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। ये होएगा y² + x² / xy²। इसको आपको α² + β² के फॉर्म में लिखोगे तो ये जाएगा α + β² - 2α β, फिर ये xy²। इसको अगर तोड़ोगे तो ये आ जाएगा x + y xy², और इसका कट के बच्चा 2/xy बचेगा। ठीक है, अभी इसमें ना देखो ये 2 का लॉजिक यही है, -2 होता है ना, उधर जाके वो +2 हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया, 10th वाले का ही मेरे पास ट्रिक है। आपको बोल रहा है ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला जो इक्वेशन है,
इसका टोटल 0 आएगा, आपको इसका वैल्यू बताना। तो आप ऐसे 3 नंबर मान लो जिसको डालोगे तो ये 0 आएगा। तो बच्चा मैं क्या करता हूँ ना, मैं ए को 1 मानता हूँ क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1 होता है। बी को ना मैं 8 मानता हूँ क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है। और क्योंकि मुझे इसका आंसर 0 चाहिए ना, मैं सी को -27 मानता हूँ बिकॉज -27 का क्यूब रूट -3 होता है और 1 + 2 - 3 0 होता है। तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब जो पूछा है ना बच्चा उसमें सीधा ये नंबर डाल दे, a + b + c। सर a1 b8 c -27, इसको करो 3 से डिवाइड, जो भी इसका आंसर का क्यूब आएगा ना वो आपका आंसर आएगा। 1 + 8 9, 9 में से 27 गया तो -18, और -18 को बच्चा अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो -6 का क्यूब आएगा। -6 का क्यूब बच्चा होता है -216। क्या होता है -216? अब एक मैजिक देखो, अगर जो नंबर्स मैंने आपको ABC का दिया है उसको मल्टीप्लाई करो 1 × 8 × -27, क्या वो -216 होता है? होता है सर। तो इसको आपने प्यार से A बुलाया था, इसको B बुलाया था, इसको C बुलाया था। तो आपका आंसर बच्चा क्या आएगा? ABC। क्या आएगा आंसर? ABC। क्लियर? यस सर। 11th इज अगेन गुड क्वेश्चन। log to the base 10, ये है 5 log 100 to the base 10 का पावर 2। देखो बाहर वाले ना इसको कुछ मत करना, पहले मुझे ये बताओ 110 का कोई पावर होता है क्या? हाँ सर 2 होता है। तो ये बच्चा 2 और ये 5, तो ये 5 × 2 हो गया। इसका भी बच्चा ये स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले 5 2 जा बोल सर, 5 2 जा 10, तो ये 10 का स्क्वायर मतलब ये 100। व्हाट इज log 100 टू द बेस 10? सर 110 का पावर 2 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये भी इजी है। x बच्चा y⁴a है, y बच्चा z⁴b है और z बच्चा x⁴c है। तू ना कहीं से भी शुरू कर सकता है, मैं ना लास्ट वाले से शुरू करता हूँ। z क्या है बच्चा? x⁴c। z का और x⁴c। सर x की वैल्यू देखो दी है ना y⁴a, डाल दो x की जगह पे y⁴a। तो ये सर हो जाएगा z = y⁴ac। और सर y की वैल्यू भी दे रखी है ना, व्हाट इज y का वैल्यू? z⁴b डाल दो। सो z = सर ये हो जाएगा z⁴, व्हाट इज b × ac? सर abc। यहाँ पे कुछ लिखा तो 1 है, तो कंपेयर करेगा तो बच्चा abc क्या आएगा? सर abc विल बी 1। तो आपका बच्चा abc का आंसर 1 आएगा, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ए में। नेक्स्ट बच्चा, ये जो 4 टर्म्स है, ये प्रपोर्शन में, किस में बच्चा? प्रपोर्शन x का वैल्यू। कभी बच्चा प्रपोर्शन वर्ड यूज़ किया तो आपको पता है क्या होता है सर? a × d करोगे ना वो b × c के बराबर होता है। तो सर a है 1/4, d है 1/x, b है 1/6, c है 1/10। अब बच्चा 1 × 1 तो 1 होता है, और 4 × x 4x, तो 1/4x। 1 × 1 1 होता है, 6 × 10 60 होता है। तो यहाँ से बच्चा 64x हो गया। तो x क्या है? 60/4 का सर 15 आएगा। तो आपका आंसर इस बच्चा 15। नेक्स्ट, log b टू द बेस a का वैल्यू 3 दिया है, log c टू द बेस b का वैल्यू 2 दिया है। आपसे log c टू द बेस a कुछ नहीं करना है, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करो। log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b, और यहाँ पे बच्चा 3 × 2। अब देखना ये नंबर है तो ये बेस है, तो ये तो कट ही जाएगा। तो बचा क्या बच्चा? log c टू द बेस a, व्हाट इज 3 2 बच्चा 6। तो आपका डायरेक्ट आंसर इस बच्चा 6 कौन से ऑप्शन में? बी। नेक्स्ट, ये PYQ है सितंबर 24 का या जैन 25, कोई तो एक PYQ है इसमें, बट थोड़ा सा ना दिमाग चाहिए, ध्यान से समझना। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। log टू द बेस 2 log 256 टू द बेस 4 प्लस, अब ये जो 2 है ना बच्चा आगे, इसको अपन इसके सर पे भेज देते। तो 2 2 क्या हो जाएगा बच्चा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 4 टू द बेस √2। अब बच्चा जो मैं पूछ रहा हूँ मेरे को सही से बता, 256 4 का कौन सा पावर होता है? सर 256 4 का पावर 4 होता है। तो इसका आंसर सीधा बच्चा 4 आ गया। log टू द बेस 2 log टू द बेस 2, और ये 4 लिखोगे आप। अब बच्चा इसको देख, ये log 4 है, √2 मतलब रेस टू हाफ होता है, तो इससे आप लिखोगे हाफ log 2। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये बता 4 2 का कौन सा पावर होता है? ये भी 2, और log 2 टू द बेस 2 क्या होता है? 1। तो इस पूरे का आंसर है ना बच्चा, इस पूरे का आंसर 1 आएगा। क्या आएगा इस पूरे का आंसर? 1। अब 4 क्या होता है बच्चा? 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 log 2, और नीचे वाला बच्चा हाफ log 2। अब ये log 2 और ये log 2 भी कट गया, ये 2 बच्चा ऊपर जाएगा ना, तो व्हाट इज 2 2 4, व्हाट इज 1 + 4, तो 5 आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन में बच्चा 5 है? सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सर, ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। यहाँ पे देखो BCAAAB, ऐसा जब क्वेश्चन होता है ना तो समझ जाने का है साइक्लिक है। क्या है ये?
साइक्लिक, और जो भी चीज़ साइक्लिक होते हैं ना इंडाइसिस से, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है हमेशा आंसर 1। तो इसका करेक्ट आंसर इस बच्चा 1, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखो, इनकम ऑफ A/B 5/4 है। ये सिंपल है। एक्सपेंडिचर 3/2 है। दोनों का सेविंग 1600 है। इनकम ऑफ ए पूछा है। देखो क्या करोगे इस क्वेश्चन में, पहले तो आप सेविंग्स निकालो, सेविंग्स ऑफ ए, फिर हम ढूंढते हैं सेविंग्स ऑफ बी। ए का इनकम बचा 5 के फॉर्म में तो 5x हो गया, एक्सपेंडिचर 3 है तो 3y हो गया। बी का सर इनकम 4 है तो 4x हो गया और ये 2y हो गया। और सर ये दोनों 1600 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। अब मुझे ना इनकम ढूंढना है, मतलब x को ढूंढना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 3 2 6 होता है, और इसको करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 3 6 होता है। तो इससे क्या होगा, x मिल जाएगा। करो पहले लिखो 3 से मल्टीप्लाई, 5 × 2 सर 10, 3 × 2 6 और 1600 × 2 3200। वैसे ही सर सेकेंड हो जाएगा 12x माइनस 6y और 16 3 सर होता है 48। तो ये आ गया। अब बच्चा मैं क्या करता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 10 में से 12 गया तो -2x, ये तो कट जाएगा, और 3200 में से ये गया तो सर 1600। तो यहाँ से सर x की वैल्यू 800 आ गई। अगर बच्चा मुझे x 800 मिल गया, अभी क्या पूछा है क्वेश्चन है, इनकम ऑफ ए ना, तो इनकम ऑफ ए क्या आएगा सर, ए का इनकम बच्चा क्या रेशियो में था 5x, तो सर ये हो जाएगा 5 × 800। व्हाट इज 5 × 800 बच्चा, 4000 रुपये आएगा। कितना आएगा 4000। सो आपका करेक्ट आंसर इज बच्चा 4000। कौन सा ऑप्शन 4000 है सर, सी इज योर राइट आंसर। सर मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। मीन प्रोपोर्शनल का तो सीधा फॉर्मूला है सर √, क्या करोगे सर, √, AC। तो आपका फॉर्मूला सीधा होगा बच्चा 12x² × 27y²। सर तो इसका आंसर आएगा 18xy। आप कैलकुलेटर पे 12 × 27 इक्वल टू का बटन रूट करना, 18 आ जाएगा। x² रूट के 12 के x हो जाएगा, y² रूट के 12 के y हो जाएगा 19। मिल्क एंड वाटर 60 लीटर का मिक्सचर में 7:5 के रेशियो में था। तो 60 का पहले 7:5 अगर आप करोगे, कैलकुलेटर पे 60 टाइप करो, 7 और 5 का टोटल 12 है, 60 / 12 इक्वल टू का बटन 2 बार दबाना और फिर × 7 करना, आपको बच्चा है 35 आएगा और ये बच्चा 25 आएगा। फिर 5 इक्वल टू का नहीं आएगा। ये सर मिल्क और ये वाटर है। अब बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, क्या किधर पर ऐड करना बोला है, वाटर में। तो सर मिल्क में तो कुछ नहीं करना, तो मिल्क विल स्टिल रिमेन 35। बट सर वाटर जो है ना वो पहले 25 था, अभी इसमें कुछ तो ऐड होगा, तो 25 + x आएगा, और इसकी वजह से नया मिक्सचर बच्चा 5/7 है। ठीक है। अब 35 7 का बच्चा तो करेगा तो 245 आएगा, 5 × 25 करेगा 125 और 5 × x हो गया 5x। तो 245 में से 125 गया तो 120 बचेगा। 120 अगर 5x है तो बच्चा x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 24 लीटर। कितना 24 लीटर। तो अपने को 24 लीटर और पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके नया रेशियो 5:7 आएगा। बराबर समझ में आया, यस सर। तो करेक्ट आंसर 24 लीटर। लास्ट सम, ये बहुत ही ना बच्चा खतरनाक सम था ये। x इक्वल टू, देखो इसको करना क्या है, दिमाग चाहिए इसके लिए, जिसने ही बनाया है हैट्स ऑफ टू मेकर ऑफ दिस शीट। 27:1/y बच्चे 1/x इधर जाएगा तो ये x हो जाएगा, आपको ये पता है। तो ये x होगा और ये 256 है। वैसे ये 1/y इधर जाएगा तो ये y होगा, और सर ये 27। अभी बच्चा ये दोनों सेम है, तो आपको ये भी समझना है कि ये दोनों भी सेम होना चाहिए। तो मुझे पता है बच्चा कि 4 का पावर अगर आप 4 करोगे ना, 4/4, तो बच्चा वो 256 होता है। तो यहाँ से अपना जो x का वैल्यू आएगा ना बच्चा, वो 4 आएगा। क्या ये समझा, यस सर। वैसे ही बच्चा ऐसे नंबर बताओ जिसका दोनों सेम होएगा तो 27 सर, 3 का क्यूब, तो यहाँ से y 3 आएगा। क्या ये समझा, देखो इसमें दिमाग चाहिए, बहुत मस्त सम बनाया था। अब बोला है सर x² + y² z² के बराबर है, तो सर यहाँ से z² क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो z² 25 आएगा। और बच्चा जब z² 25 है तो z क्या आएगा सर, z विल बी 5। तो आपका आंसर बच्चा 5 आएगा। कितना आएगा 5। तो 5 इज ऑप्शन डी। क्लियर है, यस सर। और इस तरह से मैंने आपको एक पूरा शीट करवाया। इसमें थे 15 स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे लेवल के थे, और इसमें भी 2-3 तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। क्लियर। आपको ना चैप्टर वाइज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर सॉल्व करवा के बताऊंगा, प्रोमिनेंट टेस्ट सीरीज का, जहां से भी मुझे पेपर अच्छे मिले। तो ये मैंने भाग्य अचीवर्स टेस्ट सीरीज का एक पेपर लिया है, 30 क्वेश्चंस
54 मिनट्स का टाइम लिमिट है। आज मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग सॉल्व करवा के बताता हूँ। इसका अनसॉल्व पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मेरे डिस्क्रिप्शन से उसको ज्वाइन कर लेना एंड फिर आप इसको खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन सॉल्विंग। पहला सम पढ़ो। बोल रहा है एक सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट किया ABCD को इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4:3। सी को अगर 1000 रुपया ज़्यादा मिला डी से। बच्चा देखो क्या बोला है, सी को ना 1000 रुपया ज़्यादा मिला किससे, डी से। अब बच्चा सी का रेशियो क्या है सर, सी का रेशियो 4 है तो ये 4x हो गया, कॉमन मल्टीपल x ले लो। डी का रेशियो सर 3 है तो ये 3x हो गया। अब बच्चा 4x में से अगर 3x माइनस किया तो x आ जाएगा, तो x का वैल्यू तेरा 1000 आ गया। अब किसका शेयर मांगा है सर, सर मांगा है बी का शेयर। बी का शेयर सर क्या है, एक्चुअल में 2 है ना, तो ये हो जाएगा बी का एक्चुअल में आंसर क्या आएगा सर, बी का आंसर आएगा 2 × x, तो ये हो जाएगा 2 × 1000। व्हाट इज बच्चा 2 × 1000, तो आंसर विल बी 2000। कितना आंसर आएगा 2000, दैट इज योर ऑप्शन ए। सेकंड पे आओ बच्चा, बोल रहा है 2x = 3y = 5z = 560 xyz का वैल्यू पूछा है। देखो सिंपल सम है, आपको ना 360 का बच्चा फैक्टर्स ढूंढना है। सबको 360 का फैक्टर्स आता है, हाँ सर। सबसे पहले सर ये 2 के डल में जाएगा, तो 2 कितना जा 180 जा। अगेन ये 2 में जाएगा सर, 2 कितना जा 90 जा। अगेन ये 2 में जाएगा, 2 कितना जा बच्चा 45 जा। सर अभी ये 45 2 में नहीं जाता, 45 3 में जाता है, तो 3 कितना जा 15 जा। सर अगेन ये जो 15 है वो भी 3 में जाएगा, कितना सर 3 5 जा, है ना। और फाइनली सर 5 1 जा अगर आप करोगे तो आपको 5 आ जाएगा। तो सर इसमें 2 कितनी बार है बच्चा, 2 3 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार। सो कैन आई राइट ऐसे 2x × 3y × 5z। सामने वाले को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2 × 5 का पावर 1। तो ऑन कंपेयरिंग अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना तो आपको 3 आंसर्स मिलेगा। बोलो क्या सर, x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी और z की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा 1। तो आपका आंसर आएगा x = 3, y = 3, z = 1। तो करेक्ट आंसर इज 3, 2, 1। थर्ड पे आओ सर, ये लॉग का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना है ना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जरा करो, 3 × दिस विल बिकम log 10 to the base x माइनस, आई थिंक ना यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ये लिखने टाइम पे लोग से, ये log, हाँ बराबर है, माइनस 3 3 9 हो जाएगा। सर सामने 2 से करो, 2 11 22 और ये हो जाएगा 2 log 10 to the base x। और नीचे सर 2 3 अगर आप करोगे तो 6 आ जाएगा और सामने सर 2 है। अब बच्चा 22 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट किया ना तो ये 13 हो जाएगा। और 3 बार log x में से 2 बार log x किया तो सर 1 ही बार बचेगा, तो ये log 10 to the base x बचेगा। और सामने सर आपका 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब बच्चा 12 में से 13 गया तो ये बच्चा आ जाएगा -1। अब बच्चा हमें ना log में दिख रहा है क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन log में दिखे तो इसको आप एक्सपोनेंशियल बना सकते हो। कैसे बनाने का सर, ये जो बच्चा टकला है ना ये इधर जाता है और ये इसके सर पे जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चा 10 = x⁻⁻1। व्हाट इज बच्चा x⁻⁻1 का मतलब 1/x। तो यहाँ से बच्चा जो x का आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चा 10 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर इज बच्चा 10, जो कि ऑप्शन सी में है। क्लियर, यस सर। सर एक बैग में 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है और उसका रेशियो 4:3 है। टोटल वैल्यू इन द बैग। अब बच्चा एक बात समझ, ये जो 105 है ना ये कॉइन्स है, बराबर है, और यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ही दिया आपको, तो कॉइन्स की रेशियो 4:3 है। तो अपन क्या करेंगे, 105 को ना 4:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा 50 पैसे का कॉइन और अपना आ जाएगा 25 पैसे का कॉइन। सर अगर आप 105 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड करो तो आपको नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन आ जाएगा। सर कितना आएगा 50 पैसे का कॉइन, सर आ जाएगा ये 105 15 4 सर 60 कॉइन आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चा 60 नहीं आएगा, हाँ 60 ही आएगा। और ऐसे ही बच्चा अगर 105 को 3/7 किया तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन जो है वो आ जाएगा आपका 45। अब सर हमें चाहिए टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू का मतलब होता है मनी वैल्यू। तो मनी वैल्यू के लिए क्या करोगे, 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 50 पैसे का कॉइन है तो ये 30 रुपया बन गया। और 45 को बच्चा 0.25 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 9, ये आ जाएगा बच्चा आपका 9
11.25 आ जाएगा। तो टोटल जो वैल्यू बचा ना बच्चा, टोटल वैल्यू विल बी 30 प्लस 11.25, जिसका टोटल करोगे तो 41.25 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर इस बच्चा 41.25, जो कि बच्चा ऑप्शन बी में है। क्लियर? यस सर। फिफ्थ पे अब फिफ्थ है ना बच्चा, देखो आपको क्या करना है ना, फिफ्थ में सॉल्व नहीं करना है। ऊपर सर एक्स वाई जेड है, नीचे भी सर एक्स वाई जेड ही है। यहाँ पे बच्चा ऊपर एक्स वाई जेड है, नीचे भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी ऊपर एक्स वाई जेड है, नीचे भी एक्स वाई जेड है। तो मतलब ऊपर नीचे सब टर्म सेम है ना। तो जब सारे टर्म सेम हो तो एक्स को भी 1 डालो, वाई को भी 1 डालो इस इक्वेशन में, और जेड को भी 1 डालो। तो अगर आप डालोगे ना तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 इज 1, तो ऊपर 1 आ गया। और नीचे बच्चा होएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 - 1। सेम बाजू में भी होगा 1/4 - 1, इधर भी बाजू में सेम होगा 1/4 - 1। तो बच्चा ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। तो एक्चुअली इसका टोटल आ जाएगा 3/3, और 3/3 होता क्या है सर? 1 होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। सिक्स्थ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और ये इक्वेशन दे रखा है। देखो अब इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझो। सर अगर ऑप्शन देखो तो लॉग है ना, सबसे पहला चीज़ मैं क्या करता हूँ ना, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय ए बी सी कर देता हूँ थ्रू आउट। इस पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट है ना ए बी सी से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो क्या आएगा? सारे टर्म को ए बी सी से, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी, बाजू वाला हो जाएगा ए बी सी अपॉन बी सी, उसके बाजू वाला हो जाएगा ए बी सी अपॉन सी ए, और ये सर हो जाएगा ए बी सी डिवाइड बाई ए बी सी। तो अब देखो क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा सिर्फ सी, यहाँ पे बचेगा सिर्फ ए, यहाँ पे बचेगा सिर्फ बी, और ये आ जाएगा 1। दोनों तरफ लॉग लो, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और सर ये होएगा log 1। व्हाट इज बच्चा log 1? सर log 1 0 होता है, तो आपका आंसर आएगा log ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। नेक्स्ट इनकम ऑफ आर एन एस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है बच्चा 4:5। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ आर। टोटल जो खर्चा है ना वो इनकम ऑफ आर के बराबर है। तो आपको पूछा रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, सेविंग्स का रेशियो। पहले तो बच्चा हम निकालते हैं सेविंग्स ऑफ आर। सर आर का इनकम 7 था, कॉमन मल्टीपल एक्स लिया तो 7x हो गया, और आर का खर्चा 4 था तो वाई ले लो तो 7x - 4y। ऐसे ही बच्चा हम ढूंढ सकते हैं सेविंग्स ऑफ एस। एस का इनकम 9 था तो 9x, और सर ये हो जाएगा 5y। ये हो गया ना दोनों के सेविंग्स। हाँ सर। अब एक कंडीशन बोला है, उस कंडीशन को बस पढ़ो। टोटल एक्सपेंडिचर बच्चा, टोटल खर्चा कितना है? 4y + 5y। सर टोटल खर्चा 9y है। ये बोला है इनकम ऑफ आर के बराबर। सर आर का इनकम 7x है, ये समझा। अब रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स बोला है, तो सर आप क्या करो, इसमें तो देखो अगर मेरे को रेशियो ऑफ सेविंग्स चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मुझे रेशियो ऑफ सेविंग्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर रेशियो ऑफ सेविंग्स के लिए आपको 7x - 4y अपॉन 9x - 5y में वैल्यू को डाल देना पड़ेगा। सर मैं को पता है कि 9y 7x के बराबर है, तो क्या मैं 7x के पे 9y लिख सकता हूँ? हाँ सर। तो ये हो गया 9y - 4y। अब नीचे बच्चा समझ, 9x - 5y है। सर अगर 9y 7x है तो कैन आई से यहाँ से x का वैल्यू 9/7y आ जाएगा। हाँ सर, ये आप डाल दो नीचे। तो 9 × 9/7y - 5y। अब बच्चा बोल 9y में से 4y गया तो सर 5y, ये हो जाएगा 9 × 9 = 81, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। 81 में से बच्चा अगर 35 माइनस करेगा तो ये 46y/7 आएगा, और 7 को मैं ऊपर भेज देता हूँ। तो सर अपना रेशियो आएगा 35/46। तो आपका आंसर आएगा बच्चा 35:46। क्या कोई ऑप्शन है 35:46? सर 35:46 है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यस सर। 8th पे सर ये तीनों टर्म है ना इक्वल है। बच्चा जब तीनों टर्म इक्वल होता है तो इसका मतलब होता है सारे के सारे वैल्यू के इक्वल रहते हैं। तो यहाँ से ना मैं u ढूंढ लेता हूँ। u का आंसर आएगा k⁻1/5x, v का आंसर आएगा k⁻1/5y, और w का आंसर आएगा बच्चा k⁻1/5z। अब है ना क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, बोला है जो u² है ना वो vw के बराबर है, तो इसमें आप डाल दो। सर u की जगह पे क्या लिखोगे? सर u की जगह पे लिखेंगे हम k⁻1/5x, और इसके सर पे सर 2 है। v के जगह पे सर लिखो k⁻1/5y, और w के अंदर लिखो k⁻1/5z। तो सर ये दोनों का पावर मल्टीप्लाई होकर k⁻2/5x हो जाएगा।
दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होके 1/5y प्लस 1/5z हो जाएगा, बराबर है, ये भी समझा? यस सर। अभी सर दोनों का बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चा जो आपका आंसर आएगा ना, दैट विल बी 2/5x इज इक्वल टू 1/5y प्लस 1/5z। सारे इक्वेशन को ना 5 से डिवाइड कर दो, तो बच्चा ये बचेगा 2/x इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सर। 2/x को कुछ मत करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर। 1 इंटू जेड जेड, 1 इंटू वाई वाई, और y इंटू जेड वाई जेड। अब बच्चा इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2yz, x इंटू जेड एक्स जेड, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। सर ये 2yz को इधर भेज दो, तो ये सर हो जाएगा xz प्लस एक्स वाई माइनस 2yz, और इधर कुछ नहीं बचा तो आंसर क्या आएगा 0। तो जब सर जो इसका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू कितना बच्चा 0, तो आपका आंसर 0 आएगा। अब एक ट्रिक बताओ सिंपल, सर ये सारे पावर सेम होने चाहिए, ये सब सेम कब हो गए? सर ये सब सेम तभी होगा जब आप x को भी 1 पुट करोगे, y को भी 1 पुट करोगे और z को भी 1 पुट करोगे। अगर आप इन तीनों को 1 पुट करते हो तो देखो क्या होगा सर, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, ये भी हो जाएगा 1 इंटू 1 1, तो ये 2 हो गया, और 2 माइनस 2 0, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अब 9 सर, n बच्चा बोला है m फैक्टोरियल के बराबर है, आपको इसका आंसर पूछा है। बच्चा देख इसका जो बेस है ना वो सेम नहीं है, बट इसके ऊपर का नंबर सेम है, तो जब भी ऐसा होगा तो आपको इसका बेस बदलना पड़ेगा ना। तो ये क्वेश्चन किसका लॉजिक फॉलो करेगा सर? चेंज ऑफ बेस लॉ का, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो पहले वाले में चेंज ऑफ बेस लगाओगे तो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस n, दूसरा वाला हो जाएगा log 3 टू द बेस n, ऐसे नेक्स्ट वाला हो जाएगा log 4 टू द बेस n, ऐसे लास्ट हो जाएगा log m टू द बेस n। सबका बेस सेम हो गया सर, सबका बेस सेम है और बीच में प्लस है तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखने का log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 अप टू m टू द बेस n। अब बच्चा एक चीज़ समझ, 3 फैक्टोरियल क्या होता है सर? 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल को आप 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो ये देखो बच्चा, ये m से शुरू हो रहा है और पीछे 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 ये 2, मतलब 2 के पहले कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो ये बेसिकली ना m फैक्टोरियल है। क्या ये? m फैक्टोरियल। तो इसको लिखने का log m फैक्टोरियल टू द बेस n। और क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है, n m फैक्टोरियल के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ log m फैक्टोरियल, और नीचे भी लिख सकता हूँ m फैक्टोरियल। जब भी नंबर और बेस सेम होता है आंसर क्या होता है? हमेशा 1। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा दैट विल बी ऑप्शन ए 1। 10 पे 2 नंबर का रेशियो 7:11 है। अगर तुमने 7 ऐड किया दोनों नंबर में तो नया रेशियो 2:3 आएगा। नंबर पूछा है सर, तो ओरिजिनल रेशियो 7:11 है ना, कॉमन मल्टीपल x ले लो, एक 7x हो जाएगा और एक सर 11x हो जाएगा। अब बोल रहा है 7 ऐड किया दोनों नंबर में, तो ये भी 7 और ये भी 7, तो आपका नया रेशियो 2/3 आया। अब बच्चा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाओ। 3 इंटू 7x कितना? 21x, 3 इंटू 7 कितना? 21, सामने भी करो, 11 2 ज़ा 22 और 2 7 ज़ा बच्चा 14। अब बच्चा 21 इधर गया है, 14 इधर गया, तो 21 में से 14 गया तो 7 बचेगा, 22x में से 21 गया तो x बचेगा, तो 7 इक्वल टू x आया। बच्चा आपको ओरिजिनल नंबर पूछा, ओरिजिनल नंबर 7:11 के रेशियो में, तो एक 7x था एक 11x था, इसमें डाल दो सर 7 इंटू 7 और ये सर 11 इंटू 7। व्हाट इज 7 7 ज़ा 49, व्हाट इज 11 7 ज़ा 77। तो जो आपका नंबर आएगा बच्चा दैट विल बी 49,77, 49,77। तो कोई ऑप्शन है क्या बच्चा? 49,77 ए इज योर बच्चा राइट आंसर। बोलो, पहला ये 10 सम समझा? यस सर। 11 पे सर ये सारे टर्म का वैल्यू किसके बराबर है पूछा है। अब देखो ये सम करने का ट्रिक क्या है वो समझो। सर आप 2m+1 को कुछ मत करो, 3m-2m-n+3 को कुछ मत करो, आप 5n+m+4 को कुछ मत करो। आप है ना बच्चा देखो 6 का टर्म इधर भी और इधर भी है। मैं इसका बेस्ट ट्रिक बताओगे, इतना सब मत करो, आप सीधा देखो सब जगह m n ही दिख रहा है ना आपको, तो आप m इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में बच्चा 0 डाल दो, m और n को क्या डाल दो? 0। अगर आप इसको 0 डालते हो तो देखो आपका क्वेश्चन क्या आएगा सर, ये हो जाएगा 2:1 है ना, जितने भी m n है ना सब 0 हो जाएंगे। 2:1 सर, बाजू में बचेगा 3:3, उसके आज बचेगा 5:4 और सर ये दोनों पावर 0 आएगा तो 6 का पावर 0। सेम सर नीचे सर ये हो जाएगा 6 का पावर 0, ये हो जाएगा बच्चा 10:1 और ये हो जाएगा 15:3, ये ऐसा हो जाएगा। अब बच्चा ये दोनों तो देख कट रहा है सीधा सीधा। अब 2 का पावर 1 2 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 5:4 जो है
सर 5/4 का मतलब होता है 625 और नीचे सर 10/1 तो एक 10 है और सर 15 कितनी बार है सर एक्चुअल में 15 3 बार है 15 इंटू 15 इंटू 15 तो ज़रा कैलकुलेटर पे करना 2 इंटू 27 इंटू 625 2 इंटू 27 इंटू 625 डिवाइड बाय एक आई थिंक 10 था और 15 3 बार तो डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 15 1 डिवाइड बाय 15 2 डिवाइड बाय 15 3 तो सर आंसर कितना है 1 आया ना तो इसका आंसर बच्चा 1 है कितना है 1 तो जब भी लाइफ में वेरिएबल से तकलीफ होना नंबर डाल दो। नेक्स्ट बच्चा x² + y² 7xy है आपसे पूछा है हाफ इसका आंसर। बच्चा अभी एक ट्रिक समझ हमने एक चीज़ पढ़ा था अगर कोई नंबर इस तरह से दिखे log a + b अपॉन c इज इक्वल टू हाफ log a प्लस log b तो इसमें अगर आपको पूछा है a/b प्लस b/a तो इसका आंसर होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर बीच में अगर प्लस है तो -2। अब बच्चा इधर देख डिनोमिनेटर में तेरा 3 है और बीच में प्लस है तो इसको अगर करेगा तो इसका आंसर आना चाहिए 3 का स्क्वायर -2 मतलब ये 7 आना चाहिए तो a/b और b/a को क्रॉस करेगा ना तो ये आ जाएगा a² प्लस b² और ये ab को मैं उधर भेजता हूँ तो यहाँ से सर a² प्लस b² 7ab आएगा। सर ये हमारा आंसर आता है फिलहाल यही हमारा कौन है बच्चा क्वेश्चन है तो ये अगर मेरा क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या आएगा सर इसका आंसर ये आएगा और इसके आंसर के लेफ्ट में सर log a प्लस b/c के फॉर्म में तो राइट में क्या आएगा सर हाफ log a प्लस log b फिलहाल ये x और ये y है तो आपका आंसर आना चाहिए हाफ log x प्लस log y तो करेक्ट आंसर इज बच्चा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया यस सर। 13 बोल रहे हैं x इनवर्स 3 टाइम्स एज y तो x की वैल्यू 3y है y इनवर्स 2/3 ऑफ z तो y का वैल्यू 2/3 ऑफ z है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बच्चा 3y = 2z हो जाएगा। अब बच्चा एक चीज़ देख x भी 3y के बराबर है 3y 2z के बराबर है तो दोनों को कंबाइन करेगा तो यू विल गेट x = 3y = 2z। अगर तेरे को कैपिटल का रेशियो चाहिए मतलब ढूंढना क्या है x/y/z तो सर x की वैल्यू कैसे ढूंढोगे y और z के नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 2 6 y की वैल्यू कैसे ढूंढोगे x और z के नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 z की वैल्यू कैसे ढूंढोगे x और y के नंबर मल्टीप्लाई करके 3 तो आपका आंसर आएगा x/y/z का 6:2:3 6:2:3 तो कोई ऑप्शन है क्या बच्चा 6:2:3 वाला? हाँ सर डी इज योर राइट आंसर। 15 पे सर √9 सर अंडर रूट का मतलब क्या होता है 9 का रूट सर 9 का रूट हमें पता है 3 होता है तो मैं इसको लिखता हूँ 3⁻⁻5 सर √3 मतलब 3½ और इसके सर पे -7 है अंडर रूट का अगेन मतलब सर 3½ और इसके सर पे माइनस है तो सर ये 3⁻⁻5 ये 3 व्हाट इज हाफ इंटू -7 बच्चा -7/2 और ये 3 बच्चा -a/2 हो जाएगा। अब बच्चा देख इन दोनों का बेस सेम है क्या? हाँ सर तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे ना तो इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर 3⁻⁻5 -7/2 इज इक्वल टू 3⁻⁻a/2 इधर कुछ नहीं है तो 1 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर -5 2 ज़ा -10 1 इंटू -1 -1 तो सर ये -17 हो जाएगा तो यार 3⁻17/2 और सामने है 3⁻a/2 सर दोनों का बेस सेम तो पावर भी सेम तो -17/2 अगर -a/2 के बराबर है तो 2 कैंसिल करके यहाँ पे a का वैल्यू क्या है बच्चा सर a का आंसर है 17 क्या आएगा करेक्ट आंसर 17। कोई क्वेश्चन कोई ऑप्शन है क्या 17 वाला? हाँ सर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा log 5 टू द इसका आंसर ये लोग ने पूछा है बहुत ही सिंपल सा मैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन है log 5 टू द बेस 3 इंटू log 4 टू द बेस 5 इंटू log 3 टू द बेस 2 इसका आंसर ये लोग ने पूछा है। बच्चा एक चीज़ ऑब्जर्व कर ये बेस है तो ये नंबर है तो ये कट जाएगा सर ये नंबर है तो ये बेस है ये भी कट जाएगा तो इन शॉर्ट बचा क्या सर बचा सिर्फ log 4 टू द बेस 2 सर 4 2 का कौन सा पावर होता है 2 तो इसका आंसर डायरेक्टली आ गया 2 दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर? 16 पर अगर एक राइस का कॉस्ट 13.84 है उसको मिक्स किया अनदर राइस का कॉस्ट 15.54 से और कंबाइंड मिक्सचर 17.6 पे सेल किया विद अ प्रॉफिट ऑफ 14.6% तो क्या रेशियो में? सर देखो ये एलिगेशन का सम होता है इसका ट्रिक मैंने ऐसे बताया है एक राइस का प्राइस 13.84 है इसको एक कॉर्नर में लिखो दूसरे राइस का प्राइस 15.54 है उसको दूसरे कॉर्नर में लिखो और सर ये 17.6 तो कंबाइंड प्राइस है
बट ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को जब माइनस करेंगे तब तो कॉस्ट प्राइस आएगा ना। तो कॉस्ट प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, आपको 17.6 में से 14.6% माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा 15.0304। तो आप बीच में किसको लिखोगे बच्चा, सर हम बीच में लिखेंगे 15.0304 से, तो ये बीच में आ जाएगा बच्चा। अब क्या करना है आपको, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फर्स्ट वाला आएगा, और इसको अगर इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड वाला आएगा। तो पहले वाले के लिए क्या करोगे बच्चा, 15.54 माइनस 15.0304, और दूसरे वाले के लिए करोगे 15.0304 माइनस 13.84। तो सर पहले वाले का आंसर क्या आएगा, सर ये आ जाएगा 0 पॉइंट, करो जरा 15.54 माइनस 15.0304, तो सर ये आएगा 0.5096, बीच में इस 2, दूसरा वाला करो सर 15.0304 माइनस 13.84, तो सर ये आया 1.1904, बराबर है। तो इन दोनों का रेशियो कैसे निकालोगे सर, इन दोनों को डिवाइड करो, 0.5096 को डिवाइड करो 1.1904 से, एक बार करो 0.5096 डिवाइड बाय 1.1904, तो सर हमारा जो डिवीजन करके आंसर आया वो आया सर 0.428। अब सर जिस ऑप्शन को भी डिवाइड करके 0.428 आएगा ना वो सही है। सर पहला ऑप्शन 3/7 है, कैलकुलेटर पे 3 डिवाइडेड बाय 7 करो सर, ये भी 0.428 ही आता है, तो ए इज़ योर राइट आंसर। समझा, इसको बोलते हैं एलिगेशन। अगर बच्चा ये भी कॉस्ट होता ना, कॉस्ट ही होता ना 17.6, तो मैं डायरेक्ट लिखता और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करता, बट सेलिंग है तो पहले कॉस्ट निकालो। नेक्स्ट आओ, एक्स वाई, ये देखो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे ये है, इसका वैल्यू बच्चा -1 है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसी इक्वेशन से 3 चीज़ तुमको पूछता हूँ बच्चा। ये हम क्या करते हैं, -1 को इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो सर यहाँ से 1 प्लस एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा बच्चा माइनस ऑफ वाई जेड प्लस जेड एक्स, और सर इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, सर जेड कॉमन है, तो ये -z हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा y प्लस जेड। ठीक है, इसका मैं तुमको मतलब बताऊंगा, आप समझ जाना। वैसे बच्चे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वैसे ही, अरे एक मिनट रुको, कुछ तो मैंने गलती किया, -z तो कॉमन लेगा तो इधर z कैसे बचेगा, ये x बचेगा। ठीक है, वैसे सर 1 प्लस वाई जेड का वैल्यू बोलो सर, 1 प्लस वाई जेड का वैल्यू को माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस जेड एक्स। सर इसमें कॉमन क्या है सर, इसमें -x कॉमन है, तो अंदर बचेगा y प्लस जेड। ऐसे बच्चा लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 1 प्लस जेड एक्स, इसका आएगा माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड। सर इसमें कॉमन है ना -y है, तो अंदर बचेगा x प्लस जेड। अब ज़रा देखो, इसके नीचे 1 प्लस एक्स वाई, तो ये टर्म लिखोगे, ये और ये सेम है, तो ये कट के क्या बचेगा सर, सीधा ये बच जाएगा आपका -1/z। ऐसे ही इसके नीचे ये है और इसका वैल्यू ये है, और उसमें भी सर ये कट जाएगा, तो ये बचेगा, समझ रहा ना, तो कट के इधर भी क्या बचेगा -1/x, और लास्ट वाले का कट के बचेगा -1/y। अब बच्चा z x और y का एलसीएम क्या होता है सर, xyz, तो नीचे मैं xyz लिखता हूँ, ऊपर है ना मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ z है तो सर क्या लेना पड़ेगा, xy, माइनस कॉमन लिया तो बीच वाला प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे x है तो क्या नहीं है सर, yz, और यहाँ पे y है तो सर क्या नहीं है सर, y है तो xz नहीं है, तो ये आ गया। अब बच्चा xy प्लस yz प्लस xz का वैल्यू क्या है, -1, तो ये माइनस ऑफ -1, और नीचे बच्चा xyz, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो आपका आंसर बच्चा क्या आएगा, 1/xyz। क्या आएगा आंसर, 1 डिवाइडेड बाय xyz। कोई ऑप्शन है क्या बच्चा, 1 डिवाइडेड बाय xyz, 1 डिवाइडेड बाय xyz। हाँ सर, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट आओ, log x दिया, log y दिया, इसका वैल्यू पूछा है। आप देखो ये सिंपल सम है, ये मैंने पहले भी करवाया है। ऊपर 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, नीचे 1 टर्म डिवाइड। तो सर जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे डिवाइड है उसको आप कैसे करोगे, जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो ऐड हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा log 10 प्लस log x, जो नीचे डिवाइड हो माइनस, और जो पावर होता है log में वो आगे आ जाता है, तो इसको लिखोगे 2 log y। अब बच्चा log x की वैल्यू, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log x का आंसर m प्लस n है, -2 टाइम्स log y का आंसर m माइनस n है। इसको सिंप्लीफाई करते होते 1 प्लस m प्लस n, -2 इंटू एम -2m, -2 इंटू -n प्लस 2n। तो सर इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया 1, m में से -2m गया तो -m,
और ये सर हो गया 3n, तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस m प्लस 3n। तो ये आ गया बच्चा 18 का आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। अब 19th है ना, रिपीटेड है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे ना एक नया क्वेश्चन 19 में दे देता हूँ। देखो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे वो भी देख लो। सपोज एक क्वेश्चन है x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x, ऐसा एक क्वेश्चन है और आपसे बोला है फाइंड x क्यूब, सॉरी, अगर सपोज एक ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला नहीं लिखता हूँ, छोड़ो मैं ये लिखता हूँ क्वेश्चन। अगर सपोज एक क्वेश्चन है x इक्वल टू 4⁻³ प्लस 4⁻−1/3, ऐसा एक क्वेश्चन है और आपसे पूछा है x प्लस 1/x, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है। या फिर ये भी नहीं करते हैं, एक और लेते हैं। अगर सपोज ऐसा पूछा है 4x³ माइनस 12x, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो बच्चा आप क्या करोगे पता है क्या? पहले इसमें से 4 कॉमन लेने का, अंदर बचेगा x³ माइनस कितना बच्चा 4x, ये बच जाएगा ना, सॉरी 4 3 12 होता है, तो x³ माइनस 3x। अब बच्चा एक चीज़ समझ, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो इसका x³ माइनस 3x का आंसर आएगा, यहाँ पे सर 4 है ना नीचे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4। और सर इधर प्लस होता ना तो इधर आ जाता माइनस, तो इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, ऐसे करेगा। तो 4 इंटू, ये इसका आंसर बोलो क्या बोलोगे सर? इसको बोलेंगे 4 माइनस है तो प्लस, और सर ये 1/4, तो ये हो गया सर 4 4 16 और 4 इंटू 1/4 1, 16 प्लस 1 बच्चा कितना 17, तो अपना आंसर इसका 17 आएगा। ये भी एक शॉर्टकट बेस्ड सम है, इसको याद रखना। 20 पे आओ सर। 20 में ये पूरा इक्वेशन में क्या मिसिंग है सर? इस पूरे इक्वेशन में n मिसिंग है और क्वेश्चन है तो n का वैल्यू मांगा नहीं है, तो क्वेश्चन अगर n का वैल्यू मांगा नहीं है तो इसमें आप क्या करोगे? n की जगह पे 0 डाल दो। इस पूरे इक्वेशन में जहाँ पे भी n है ना आप 0 डाल दो, तो सर ये हो जाएगा 6 का पावर 4 प्लस 3⁻³ प्लस 2⁻³ और नीचे हो जाएगा बच्चा 5 प्लस एनी नंबर ⁻⁴ इज बच्चा 1। नाउ 6 का पावर 4 होता है बच्चा 1296, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8 और 5 प्लस 1 किया तो बच्चा है 6 होता है। अभी बच्चा इसको कैसे सॉल्व करेगा? 1296 में 27 और 8 ऐड कर, 1296 प्लस 35 हो जाएगा। 1296 और 35 को अगर ऐड किया तो सर ये आ जाएगा 1331 आ जाएगा। डिवाइड बाय कितना बच्चा? 6। ज़रा 1331 को बच्चा 6 से डिवाइड करो। 1331 डिवाइड बाय 6 तो बच्चा है 221 समथिंग आता है। तो यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक है, आई थिंक साइन का मेरे हिसाब से यहाँ पे मिस्टेक है कुछ। यहाँ पे ना इनटू है जितना मुझे पता है, ये ना इनटू है, तो अगर ये इनटू होता तो बच्चा 27 8 होता है ना। तो व्हाट इज 27 8 सर? 27 8 इस कितना सर? 27 8 होता है 216 और फिर डिवाइड बाय 6, आई गेस ऐसा है ये सब। तो 1296 प्लस 216 करो सर, ये आता है 1512। 1512 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ बोलो कितना आता है सर? 1512 डिवाइड बाय 6 सर ये 252 आता है। तो यहाँ पे ना इनटू है बीच में, साइन का गड़बड़ है। तो करेक्ट आंसर इस बच्चा 252, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9 to the base 4 into log 2 to the base 3। सर आपने बोला था log में अगर आपको कुछ भी नहीं समझे तो log a to the base b को आप लिख सकते हो log a by log b। ऐसी बाजू वाले को लिखने का log 2 by log 3। अब देखो सर 9 किसी का पावर होता है क्या? हाँ सर 9 इज 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log 3। सर 4 किसी का पावर होता है 2 का, तो ये हो जाएगा 2 log 2 इनटू बच्चा क्या है log 2 by log 3। अब देखो क्या हो रहा है सर? सर log 2 का कैंसिलेशन log 2 से हो गया, log 3 का कैंसिलेशन log 3 से हो गया और 2 कट के कितना हो जाएगा सर? ये 1 हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन में 1 है क्या सर? हाँ सर, डी इज़ योर राइट आंसर। 22 बच्चा, एक पर्सन के पास 1,48,200 का एसेट है, उसको 3:2:1 में बांटना है। शेयर ऑफ द सन पूछा है, किसका शेयर पूछा है? सन का। बच्चा सन कौन है इसमें से? सर सन मिडल वाला है, तो ये अकाउंट्स के जैसा सम है। 148,200 को सन का रेशियो 2 है तो 2 लिखोगे और नीचे 3 + 2 + 1 6 लिखोगे, तो ये जाएगा 148,200। 2/6 को आप लिख सकते हो 1/3, तो इसको डिवाइड करोगे बच्चा तो आएगा 49,400। तो कितना शेयर है? 49,400। कोई ऑप्शन है? हाँ सर, सी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चा, 3a/2b ये इससे इक्वल है। अभी बच्चा दोनों इक्वल है ना,
जब दोनों के बीच में इक्वल टू साइन हो तो एक चीज़ याद रखना, अगर बेस सेम तो पावर सेम, पावर सेम तो बेस सेम। फिलहाल बच्चा ना, हाँ फिलहाल देखो, फिलहाल यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है ना, आई थिंक कुछ तो मिस्टेक है, बेस सेम नहीं हो सकता, बेस सेम नहीं हो सकता, इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये क्वेश्चन में कुछ तो झोल है जितना मुझे आइडिया है। एक मिनट खा लेना, मैं इसको चेक कर लूँ। ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि बेस सेम नहीं हो सकता। अगर पावर सेम हो गया तो ये सम तो सीधा सॉल्व हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है। मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ क्वेश्चन के इससे। चलो एक बार रुको, मैं ज़रा देखता हूँ यार, ये यही होता है पेपर्स में, इसके लिए सॉल्व करता हूँ ताकि ना कुछ अगर गलती भी रहे तो अपने को पता चल जाए। तो एक बार मैं खाली ना इसका सजेस्टेड आंसर वेरीफाई करता हूँ, तो उससे आपको समझ जाएगा। क्योंकि इसका पावर सेम होगा तो 3a/2b विल बी इक्वल टू 2b/3a, तो इससे तो कुछ मिलेगा नहीं आंसर आपको, है ना। तो इसके लिए एक बार खाली सॉल्यूशन रेफर कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। हाँ कौन सा समय है, 23 है ना, 23 का जो है, मुझे जितना पता है क्वेश्चन में गड़बड़ है। नहीं क्वेश्चन तो बराबर है। हाँ तो अभी लॉजिक समझो। अभी ना आपको पता है कि आपके हाथ में बच्चा हमेशा बेस होता है, आपके हाथ में क्या होता है, बेस। तो आप क्या करोगे, ये 3a/2b को आप कुछ मत करो, इसको ऐसे ही रखो। ये 2x-4 है, मुझे ना इसको भी घुमाना है। इसको अगर मैं घुमाऊंगा ना तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि a/b⁻1 का मतलब क्या होता है, 1/a/b, जो ऊपर जाके b/a होता है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ना a/b⁻1 इज b/a। तो मुझे अगर इसको उल्टा करना है तो मेरे को उसका टकला जो है ना वो कितना करना पड़ेगा सर, उसको मुझे करना पड़ेगा -2x-4। अब बच्चा दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो ये हो गया सर 2x-4, इसको खोलोगे तो -2x -+4। अब 2x + 2x 4x हो जाएगा, और 4 + 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर इस बच्चा 2। कौन सा ऑप्शन है, डी। समझ में आया। आपके हाथ में बेस होता है तो आपको बेस को सेम बनाना है। अब ये देखो बच्चा, सिंपल सम है। x की वैल्यू है 1 + log QR टू द बेस p, y का वैल्यू है 1 + RP टू द बेस q, और ये z है। और आपको पूछे बच्चा भी एक चीज़ समझ, 1 का मतलब लॉग में क्या होता है, नंबर और बेस सेम होता है। तो इस 1 को कहना राइट log p टू द बेस p, इस 1 को कहना राइट log q टू द बेस q, क्योंकि सर इधर का बेस q, और ये 1 को आप क्या लिख सकते हो, log r टू द बेस r। अब log में अगर बेस सेम है, बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बच्चा x का आंसर क्या आएगा सर, x का आंसर आएगा log pqr टू द बेस p। सर y का आंसर क्या आएगा, log pqr टू द बेस q। सर z का आंसर क्या आएगा, log pqr टू द बेस r। ये सब आ जाएगा सर। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर, क्वेश्चन ने पूछा 1/x + 1/y + 1/z। 1/x का मतलब सर इसका भी रेसिप्रोकल, तो सर ये हो जाएगा 1/log pqr टू द बेस p। बाजू वाला हो जाएगा 1/log pqr टू द बेस q, और उसके बाजू वाला हो जाएगा 1/log pqr टू द बेस r। ये ऐसा हो जाएगा सर। अभी किसी का भी बेस सेम नहीं है तो सबका चेंज ऑफ बेस करोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा log p टू द बेस pqr, बाजू वाला log q टू द बेस pqr, और उसके बाजू वाला log r टू द बेस pqr। अब सर सबका बेस सेम हो गया, बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log pqr टू द बेस pqr। बच्चा जब भी नंबर और बेस सेम होता है तो आंसर क्या होता है सर, आंसर इज 1। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चा 1 आएगा। नेक्स्ट बच्चा, इन अ फिल्म शूटिंग A and B received money in a certain ratio and B and C also received the money in the same ratio। मतलब बोला है कि A/B और B/C सेम है ना बच्चा। जब भी ये सेम है तो इसका मतलब B² = क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। और बच्चा अगर B² AC है तो B क्या आ जाएगा सर, B आ जाएगा √of AC। इसे बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन। अब बच्चा A की सैलरी दी है ना 1,60,000, C का सैलरी भी दिया है 2,50,000। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इक्वल टू का बटन और रूट का बटन दबाओ, आपको B का सैलरी आ जाएगा 2 लाख रुपया। कितना रुपया, 2 लाख। तो आपका B का सैलरी बच्चा 2 लाख है। कितना है, 2 लाख। कौन सा ऑप्शन है, 2 लाख, ए वाला। नेक्स्ट सर क्यूब रूट ऑफ A + क्यूब रूट ऑफ B + क्यूब रूट ऑफ C 0 है। आपको इसका वैल्यू पूछा। अगेन इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। सर आप क्या करो, A को ना आप 1 मान लो, तो 1 का क्यूब बच्चा 1 होता है। B को ना बच्चा आप 8 मान लो,
8 का क्यूब रूट 2 होता है, और c को ना -27 मान लो, बिकॉज -27 का क्यूब रूट -3 होता है, तो 1 + 2 3, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन वेरीफाई हो गया। इन सबको डाल दो इसके अंदर। सर a की जगह पे 1, b की जगह पे 8, c की जगह पे -27, इसको डिवाइड करो 3 से। तो सर 1 + 8 9, 9 में से 27 गया तो -18, तो सर ये -18/3 आया, -18/3 -6 का क्यूब करोगे तो बच्चा -216 आएगा। और बच्चा -6 का अगर आप क्यूब करोगे तो -216 आता है ना। अब -216 किसको मल्टीप्लाई किया आता है पता है क्या? अगर आप 1 × 8 × -27 करोगे ना, वो -216 ही होता है। तो ये a था, ये b था और ये c था। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चा? सर हमारा करेक्ट आंसर इज ABC। क्या आएगा राइट आंसर? ABC। कौन सा ऑप्शन ABC है सर? ए। log x to the base 2 log x to the base 4 का वैल्यू 6 है, तो वैल्यू ऑफ x पूछा है। देखो सिंपल है, जब भी log में कुछ नहीं कर सकते तो log x to the base 2 को लिखो log x by log 2, log x to the base 4 को लिखो log x by log 4, और इन दोनों का आंसर बच्चा किसके इक्वल है? 6 के। अब बच्चा एक चीज़ बता, 4 2 का कुछ पावर होता है क्या? हाँ सर, तो इसको तुम लिख सकते हैं log x by log 2 प्लस log x by 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 log 2, और ये दोनों किसके बराबर है बच्चा? 6। ऊपर कुछ कॉमन है? हाँ सर, ऊपर कॉमन है log x, नीचे कॉमन है log 2, तो अंदर क्या बचेगा बच्चा? ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2, और ये किसके बराबर है बच्चा? 6। अब log x by log 2 को अगेन यू कैन राइट log x to the base 2, और 1 + 1/2 बच्चा 3/2 होता है, 6 के बराबर है। 6 2 = 12, 12 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो log x to the base 2 का आंसर 4 आया। तो बोलो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा? सर x विल बी 2/4। व्हाट इज 2/4? सर 2/4 होता है 16, तो आपका करेक्ट आंसर इज बच्चा 16। या आप 16 ना डाल के चेक भी कर सकते हो। 16 2 का पावर 4 होता है, तो इसका आंसर 4, 16 4 का पावर 2 होता है, इसका आंसर 2, 4 + 2 6 हो गया। नेक्स्ट बच्चा, दो ऐसे नंबर्स आपको बताने हैं जिसका मीन प्रोपोर्शनल निकाला तो 18 आएगा, और थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 144। देखो इसको ऑप्शन से करेंगे। अगर मैं ए ऑप्शन लेता हूँ 9 और 36, सर मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? बी, और बी के लिए हम क्या करते हैं? √AC, तो आपको करना है √9 × 36। 9 × 36 324 होता है, और 324 का रूट 18 होता है, तो मतलब ये तो वेरीफाई हो गया। अब सर थर्ड प्रोपोर्शनल 144 आना चाहिए, तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए इसको a मानना पड़ेगा और इसको b मानना पड़ेगा। सर फॉर्मूला क्या होता है? b² = AC, तो हम b के जगह पे डालेंगे 36 का स्क्वायर, a के जगह पे डालेंगे 9 और c मिसिंग है। सर 36 का स्क्वायर होता है 36 × 36, और ये 9c है। सर ये 9 1s और ये 9 4s, 36 4s करोगे तो 144 आता है। तो देखो बोला है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल इज 144, तो ये सब कुछ मैच हो रहा है, तो विच इज़ योर राइट आंसर? ए। नेक्स्ट बच्चा 29 30। देखो ये पेपर करने का बहुत फ़ायदा है आपको, तो ये सॉल्व कर रहे हैं। मैंने नया सीरीज शुरू किया है, मैं हर चैप्टर का एक पेपर आपको अच्छे से करवाऊंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। यही अपना जो क्या बोलते हैं 900 क्वेश्चंस का मैं बनाऊंगा ना, वो इस तरह से ही आएगा। तो 1 - क्यूब रूट ऑफ 0.027, इसको बच्चा आप लिखोगे फिलहाल के लिए 27 पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो नीचे 3 0 आएगा, तो ये बच्चा ये हो गया। और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 इंटू बच्चा 5/6 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट है 1 - 27 का क्यूब, 27 किसका क्यूब रूट होता है? 3 का, 1010 का, इंटू 5/6, और सर ये 1/4 हो गया। नेक्स्ट है बच्चा, कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर देखो, ये 5 1s, ये 5 2s, ये 3 1s, ये 3 2s, तो ऊपर 1 हो गया, 2 2s 4, 4 4s 16, 1 में से 1/16 किया तो कितना बचा? 15/16, तो आपका आंसर इज 15/16, दैट इज सी ऑप्शन। लास्ट बच्चा, log b टू द बेस है, log c टू द बेस है का वैल्यू 0 है, आपको ये पूछा है। सर दोनों के बीच में प्लस है ना, तो इसको लिख दो log bc टू द बेस है = 0। log को हटाने के लिए सर a उधर जाएगा, तो bc विल बी = a⁻0। व्हाट इज एनी नंबर ⁻0 बच्चा? 1, तो bc = 1 आया ना। नाउ bc = 1 का बच्चा दो मीनिंग होता है, b का वैल्यू या तो 1/c होगा, या तो c का वैल्यू बच्चा 1/b होगा। तो 1/, आया मतलब ये क्या है बच्चा? दिस इज रेसिप्रोकल, तो आपका आंसर आएगा b and c आर रेसिप्रोकल्स। और इस तरह से मैंने आपको पूरा 30 क्वेश्चन का ये PDF एक सॉल्व करके बताया, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग का। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चा PYQ टाइप है, तो अगर आपने PYQ प्रैक्टिस किया होगा तो ये पेपर आपको ज़रूर समझेगा। करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, मेरा काम सिखाना है, वीडियो देखना हो नहीं देखना हो कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। जो मैंने प्लान करके रखा है वो तो मैं करवाऊँगा ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।